Welcome back. Waiting for others to join. स्वागत है आप सबका इस दूसरे सेशन में जो कंटिन्यूएशन है कल का। तो कल जो हम बात कर रहे थे प्रकृति के बारे में, मदर नेचर के बारे में, उसको हम लेके कंटिन्यू करेंगे अब। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि सारे जुड़ जाएं। और ये पार्ट 3 जैसा है कल का। पार्ट 1 पार्ट 2 सेशन, तो पार्ट 3 ये छोटा सा सेशन होगा जो मैं कल कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो दैट आई जस्ट कंप्लीट नाउ। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर पीपल टू ज्वाइन। आप इस चीज़ को पेज में ही देख रहे हैं कि मुझे ध्यान नहीं है। मैंने, हाँ, यस यस, पेज में ही है। तो I'll just type a message here. यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश हुई, अब जाके थोड़ा थमा है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही था, ज़्यादा ही ज़ोर से था। और लाइट्स भी चली गई पूरा। तो आई एम राइट नाउ ऑन बैटरी एंड अदर सपोर्ट सिस्टम्स। ये ज़्यादा लेंदी तो नहीं है सेशन, तो मैं सोचा इसको कंप्लीट ही कर लूँ, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा इसको। यस, फाइनली वी हैव पीपल कमिंग इन एंड थोड़ा डिलेड नोटिफिकेशन है, तो आई एम डन। तो बहुत मज़ेदार था। आप देख रहे हो मैंने अपने कपड़े भी बदले हैं अभी, बिकॉज जैसे ही बारिश आया, और वो उसी टाइम पे आया व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग, इट वाज सो हेवी, आई एम टेलिंग, सो हेवी। आधा घंटे का बारिश था, लेकिन थंडर, लाइटनिंग और इतना कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। सारा यहाँ पे अंधेरा हो गया लिटरली। तो मुझे लगा अभी ये ऐसे ही रहेगा, तो आई वाज नॉट श्योर कि हो पाएगा कि नहीं। तो आई थॉट लेट मी चेक एंड सी, हो पाए तो ठीक है। लेकिन अचानक आधे घंटे में जोर से आई, सब क्लीन हो गया, और अब आसमान भी खुल गया। लाइट्स नहीं है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन आसमान खुल गया। और मैं खिड़की के पास बैठा हूँ, तो ये प्रकाश बाहर से आ रहा है। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बिकॉज मैंने जैसे ही इसको बंद कर दिया, फर्स्ट सेशन बंद कर दिया, तो मम्मी ने मुझे ब्लैक टी दी। तो ब्लैक टी लेके मैं बाहर दरवाज़ा खोल के बारिश को देख रहा था, कैसे बादल अचानक फॉर्म हो रहे हैं, एंड अचानक जोर से बारिश आई। तो मम्मी कह रही थी अंदर आ जाओ, बारिश। तो मैंने कहा डोंट वरी, दरवाज़ा बंद किया और बाहर ही खड़ा रहा, चाय की ये लेके। तो ब्लैक टी पीते पीते बारिश इतना ज़ोर से आया, मैं भीग गया लिटरली। दैट इज़ वाई कपड़े बदल के बैठा हूँ, अच्छे से भीगा, चाय पीते पीते, वन विद इट। इट वॉज परमानंद। वो लाइक ब्लेसिंग जैसा आ गया एकदम। ये बारिश मेरे लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एक तत्व बना रहा है, क्योंकि जब भी मुझे एक सर्टन सिचुएशन में होता था, मैंने इसको अनुभव किया है गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव इज अ मैन ऑफ रेन।
You can call it that way. He's a man of rain. तो जब भी बारिश वो जहाँ होते थे, एक विचित्र तरीके से मैंने देखा है इसको। जैसे करजत में हम रहते थे, बारिश ने इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, सब हाय हाय करते रहते बिकॉज वेरी ह्यूमिड है वहाँ पे। और फिर कई दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ये कब खत्म होगी यार, बर्दाश्त नहीं हो रही, उस टाइप का गर्मी है, लोग सब पीड़ित हो रहे हैं। और फिर गुरुदेव का आने का शेड्यूल होता था, वहाँ रहते थे आके, तो वो आ जाते थे। वो आ गए उस दिन शाम को जोर से बारिश। तो वो जहाँ जाते थे वो बारिश लेके चलते थे एक तरीके से। तो एक बार ने, दो बार ने, अनगिनत बार। फिर मैंने कई बार ऐसे अनुभव किया कि मैं कहीं भी बैठा हूँ और जब मैं उनसे बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हूँ, वहां पे बारिश बरसती है। मैं कुछ नहीं करता, मैं उनका ही तत्व का बात कर रहा हूँ। इतनी जोर से बारिश होती है वो। अच्छा, आज अनुभव किया मैंने उस चीज को, क्योंकि जैसे सेशन सेशन खत्म हो रहा था, अचानक मैं बोला इतना भयानक तो कैसे दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले ही प्रेडिक्ट करके आपको बोला, शायद ना कर पाऊँ ऐसे अंधेरा और ऐसे चीजें मैंने नहीं देखी एकदम से। मुझे लगा बहुत जोर से कुछ होने वाला है, और हुआ। तो मैं बाहर जाके रुका। बाहर यानी कि शेड में ही था, लेकिन वो इतनी जोर से हवाएं चल रही थी और कुछ नहीं दिख रहा, पूरा धुंधला। सिर्फ बारिश का ऐसे वो वेव्स दिख रहा मुझे, जो इससे चल रहा है, और लाइटनिंग और थंडर, और इतनी जोर से, और कंप्लीट वो। और मैं ऐसे ही चाय पीते पीते वहां रुक गया। 15-20 मिनट में ऐसे ही भीगते रुक गया था वहां पे। इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी, एंड आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट काइंड ऑफ। आधा घंटा जोर से मारा, अब देखो कुछ पता ही नहीं, नीला आसमान भी दिख रहा है, खुल गया। तो विचित्र है, प्रकृति इज वेरी विचित्र। आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, एक नहीं अनगिनत बार, गुरुदेव के साथ। और जब भी मैं कभी कभी उनको पुकारता था, वेरी स्ट्रांगली, इंटेंसली, जहाँ मुझे ज़रूरत होती थी, मैंने वहाँ पे वर्षा देखी है उस टाइम पे। लो आ गया लाइट भी, उसी टाइम पे मैंने वर्षा देखी है। और ये कई बार ऐसे हुआ। तो दैट्स, इट्स अनएक्सप्लेनेबल। एक्सप्लेनेशन उसका कुछ नहीं है कि ऐसे ही है वैसे ही है, बट ये तत्व है, प्रकृति का एक तत्व है। हम जिस चीज़ से जुड़ना चाह रहे हैं वो एक एक तत्व है। तो हो सकता है ये बातें थोड़ा ऑड लगे, लोगों को समझ आए ना आए। मैंने देखा इसमें फर्स्ट सेशन में भी थोड़े हेट मैसेजेस वो ये आए, कभी कभी इनबॉक्स में भी आ जाते हैं। हाँ, गुस्से वाला ये भी आ जाता है, बट दैट्स ओके। ये फील्ड में होता ही है, व्हेन यू, आप उतरे हो तो इसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। लोगों को चुभता है, और चुभता क्या है मतलब इसमें। आज फॉर एग्जांपल आज का सेशन में तो कुछ ऐसा नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष, किसी पर टारगेट कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट स्पीकिंग द तत्वबोध, 3 गुणों से हम कैसे वशीभूत होते हैं। तो वशीभूत शब्द, और वो जो आदमी डार्कनेस अपना देखता है और सुनता है कि मैं इसमें हूँ, डिनायल मोड में जाता है। द ईगो इज वेरी स्ट्रांग। ईगो डिनाई करता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोसेगा, चीखेगा, वो गाली देगा वो। कहीं को देखा मैंने, ये फील्ड में मैंने देखा है। ये क्या, कुछ ना बोलो तो भी मैंने कितने बार देखा है, शांत जाके एक जगह में बैठो, सडनली ट्रिगर हो जाते हैं बगल के लोग, या उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई ईवल तत्व है, विचलित हो जाता है। और वो अचानक उसका बिहेवियर, उसका थॉट पैटर्न्स सब चेंज हो जाता है अचानक। और बिना कोई मतलब का वो एक अटैकिंग, एक प्रोवोकेशन आ जाता है, मैंने देखा है। कुछ ना बोलो तो भी, कुछ नहीं कर रहे हो आप, यू जस्ट बिकॉज योर एनर्जीज विल इन्फ्लुएंस इट। और जो भी मैंने हर बार बोला है, जो आपके इर्द गिर्द जो भी डार्कनेसेस हैं, इट विल फील वेरी थ्रेटन्ड, बहुत थ्रेटन फील करेगा। तो वो अटैक करने की कोशिश करेगा, वो चुप करने की कोशिश करेगा। ये सब जो हमको दिखते हैं, परसिक्यूशंस, वो ये सब वही है, और कुछ नहीं है। ईदर द इविल एक्ट्स डायरेक्टली थ्रू वेरियस वेज, और इट विल कैच पीपल एंड डू इट। किसको पकड़ता है उस टाइप का इविल एनर्जीज?
उसको पकड़ता है, जो उस टाइप के तमो गुण में रेडिएशन है, उसका जो क्वालिटीज है। तो लोअर वर्ल्ड विच कैच द पीपल ऑफ द लोअर टेंडेंसीज इजीली, वो इजीली इन्वेड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और उनका वो अंदर तत्व वही है ना, मारो काटो वो वाला। तो वो उस टाइप की एनर्जीज इन्फ्लुएंस करते हैं और करवाते हैं कई सारी चीज़। मैंने पहले भी कई बार बोला है, मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन बींग्स को पता तक नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। वो जैसे शराब के नशे में या इन्फ्लुएंस में आके कुछ करते हैं, ऐसे ही कुछ टेंडेंसीज के इन्फ्लुएंस में भी आके करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। मैंने ये ऑल दिस 20-25 साल इसको अनुभव किया है, अनुभव करता भी हूँ अभी भी। challenges, obstacles coming, and the other aspects also coming to stop things from doing. ये उतना ही नहीं, even the people who are on the path, who are actually on the path, जो ग्रेट बीइंग्स है, एनलाइटन बीइंग्स है, वो उनके इजी नहीं होते लाइफ। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ये आते ही है, कंटिन्यूसली आते हैं। और थ्रेटनिंग प्रोवोकेशंस, वो कैसे भी करके बंद कराओ, चुप कराओ। बिकॉज वो तो प्रकाश है, इट्स वेरी पेनिंग टू द डार्कनेस, बिकॉज डार्कनेस को लगता है उसका डेथ। डार्कनेस ऑलवेज फील्स द डेथ हैज कम व्हेन द लाइट इज देयर। तो इट फील्स चैलेंज्ड। तो इसलिए वो प्रोवोकेशंस होता है। तो ये दिस इज नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन, ये सबको होता है। एंड इवन इफ दे आर नॉट डूइंग एनी पर्पसफुल वर्क ऑल्सो, ऐसे ही सीख करके लाइफ में भी जाओ चलते हो आप, ये देखोगे ये सब चीज़ें होता होगा। कोई भी हो सकता है, विद इन फैमिली सर्कल, विद इन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सोसाइटी, दिल गेट ट्रिगर्ड। इधर आपके आचरण से दिल गेट ट्रिगर्ड, और कुछ ना करो ऐसे ही बस सात्विक गुणों की तरफ भी चलते रहो, द लाइट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इट स्टार्ट विचलित होना शुरू हो जाता है। तो इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टर, मैंने काफ़ी साल से इसको देखा है। तो हियर ऑल्सो ऐसी, तो इट्स अंडरस्टूड व्हाई इट इज़ हैपनिंग। तो दैट्स फाइन। तो मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया है? अच्छी चीज़ें ही तो है जो मैं आचरण में भी ला रहा हूँ। तो व्हाई आर पीपल गेटिंग ट्रिगर्ड? व्हाट इज द डील? इट इज बिकॉज वो सत्य जो होता है चुभता है, अनकंफर्टेबल होता है, सुनने को पसंद नहीं है। सत्य किसकी? अपने ही बारे में। क्योंकि जब ऐसा कोई बोलता है या कहीं पढ़ते हैं या थोड़ा पता चलता है कि ये कहाँ से और क्यों कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं होता, डिनाइल मोड में जाता है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ। एंड दैट उसका वो रिपरकशन है कि वो खुद को मना करते हैं उस चीज़ को लेके, नहीं ये नहीं है, नहीं हूँ। तो ये वहाँ से आता है। दैट्स हाउ ऑल दिस थिंग्स गोज। सो दैट्स ओके। तो आई वाज सेइंग ब्लेंडिंग मोर विथ प्रकृति। और जितना आप कल मैंने पूरा वो काफ़ी सारे टिप्स और पॉइंट्स बताए जो वाइब्स है, विच कैन इंक्रीज योर वाइब्स, विच कैन मेक योर एवोल्यूशन स्ट्रॉन्गर, फास्टर, बेटर। एंड प्लस आपका कॉन्शियसनेस भी एक्सपांड कर सकता है, अवेयरनेस, सजगता हमेशा रखने के लिए कल के वो पॉइंट्स थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ, मैं तो काफ़ी सारा ऐसे करते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, एंड मैनी थिंग्स आई एम टेलिंग कंटिन्यूसली। और कितना घंटे आई थिंक सो आई हैव स्पोकन। इट्स नॉट अ बिग वर्क दैट आई हैव डन, आई हैव जस्ट स्टार्टेड ऑल दिस अभी। लेकिन इसका जब तक इफेक्ट वेरी क्लियर नहीं है, उसका फ़ायदा नहीं है। बिकॉज इसको जब तक अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके, यू डोंट ट्रांसेंड सर्टन क्वालिटीज और इवॉल्व, तब तक आपको पता चल रहा है ना, ये आई डोंट वांट टू ब्रशेस इन एंड आउट, या फिर इट डजंट डू एनीथिंग, समथिंग, इट शुड नॉट बी जस्ट लाइक अ मसाला, सम एंटरटेनमेंट। वो मेरा उद्देश्य है। सो आई ट्राई टू मेक दैट इन दैट फैशन। तो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड है, बिकॉज इंटेंसिटी कितना स्ट्रांग है, मुझे जो करना है आई डू इट उस हिसाब से। बट आई ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन हाउ इट इज़ रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज जो भी करते हैं इट शुड रिफ्लेक्ट। इफ इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग, इफ इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग,
इट्स लाइक दैट, बिकॉज अगर वो, इफ इट इज, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज टोल्ड बाय द मास्टर्स, डो नॉट थ्रो योर पर्ल्स इन द गटर। तो आई बहुत इंश्योर करता हूँ कि ये सब चीज़ें जस्ट ऐसे ही, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कभी कैसे वो सब चीज़ें, तो फ़ायदा ही नहीं है। इससे अच्छा कि नॉट शेयर इट। या फिर कुछ लोगों के लिए इसलिए सम सर्टन ऑफ माई वीडियोज आर हिडन, इट्स ओनली फॉर सर्टन पीपल हु कैन, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। तो वो मैं सेशन के दौरान ही डिसाइड करता हूँ कि रखना है नहीं रखना है, तो आई डोंट नो माई सेल्फ। तो सेशन ख़त्म होते होते मैं आई माइट लॉक इट आउट। तो जो दूसरे जोन्स में हैं, दे माइट समटाइम्स वांट इट एंड दे कैन सी इट, बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर कैजुअल स्टफ। सो आई वांट टू इंश्योर कि दोज थिंग्स, उसका इम्पैक्ट भी सही तरीके से हो। इसलिए आपका फीडबैक्स में जब इम्पैक्ट इज टॉकिंग अबाउट योर ग्रोथ, योर ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम मोर इंटरेस्टेड, आई एम मोर हैप्पी, आई एम मोर थैंकफुल टू द गुरु एंड गुरु मंडला। बट इफ इट इज चैटर, आई डोंट, वो मुझे कुछ करना नहीं। हाय, हाउ आर यू, व्हाट आर यू, वेयर आर यू, ये मेरा लाइफ में ऐसा समटाइम्स पीपल से, हाँ मेरे चैट में भी मैं देखता हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, हाँ मेरे लाइफ में भी ऐसे हुआ। अब मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्या हुआ, मैं जो बता रहा हूँ वो एक तत्व से रिलेटेड चीज़ है जो आपको एक्चुअली में समझ आए, उसके लिए मैं एग्जांपल्स देता हूँ। जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो उसमें देर इज नथिंग एल्स, इट इज समथिंग टू से दैट ओह या आई हैड दिस एक्सपीरियंस टू, यू नो, इट्स दैट काइंड ऑफ। तो वाइब्स पता चल जाता है इसमें, व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। या फिर और कोई आउट ऑफ द टॉपिक डिस्ट्रैक्टिंग टॉपिक्स जो हम बात कर रहे हैं जिसमें कनेक्टेड हैं, वो छोड़ के समथिंग एल्स, हाँ हाँ सम मजाक या सम, या फिर कैजुअल चैट या फिर चिट चैट या सम टाइप ऑफ गॉसिप्स और दिस serious spirituality, practical spirituality where we are spending quality time, वो इंश्योर करना है अपने को। हर एक क्षण इम्पॉर्टेंट है। कौन पता है यार, किसको पता है कल का, आज जो कर रहे हैं कल करने को मिले ना मिले, किसको पता, कोई गारंटी नहीं होता। तो आई गो ऑलवेज बाय दैट, आई गो बाय द मोमेंट, आई डोंट नो अबाउट माई नेक्स्ट मोमेंट। तो मुझे कोई पता नहीं उस चीज़ का, ना कोई प्लान है। So I'm not sure whether I'll be able to do it tomorrow. I'll be there to do it tomorrow. God knows. जितना है in the present moment, we do it. So in the present moment, if you got to receive, understand, make use of it, well and good. It has brought me this. It has brought me this new thing. First, which was not there. Now it has come. तो कहीं ना कहीं एक तरीके से impact हुआ है. So you are sharing your joy. And then when you say gratitude, this has happened. I find, wow, that's good. So when you say gratitude, I say gratitude. That's how it goes, because this is not my doing, it is somebody else's doing. So it comes that way, it goes that way. And when you go and touch others' lives and you say, कई लोग वो भी बोलते हैं कि this I went and applied it somewhere or did something, इस तरीके से किसी का हेल्प हुआ and it brought out somebody from some problem. Wow, that is a wow factor. इसको बोलते हैं तत्वबोध में, या फिर तत्वबोध को अनुभव करके फिर दूसरों को अनुभव कराना या उसका फायदा दिलवाना लोगों को, तब जाके कुछ लाइफ यूजफुल हुआ। अर्जित करके कुछ नहीं, इकट्ठा करके नॉलेज, इकट्ठा करके नॉलेज या एंटरटेनमेंट इकट्ठा करके कुछ नहीं है। मैंने बोला भी, वेरी केयरफुल ऑफ द माइंड, माइंड इज वेरी कनिंग, वेरी प्लेफुल। इट विल नॉट अलाउ यू टू सिट, इट विल नॉट अलाउ यू टू फोकस, इट विल नॉट अलाउ यू टू कॉन्सेंट्रेट, इट विल नॉट अलाउ यू टू लर्न समथिंग। वो चटपटा तब बीच में कुछ तो करेगा और आपको खुद को पहले डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर वो ऐसा कुछ करेगा जो दूसरों को भी डिस्ट्रैक्ट करे, और जो मैं है मुझे भी यहाँ कमेंट के द्वारा, इमोशन के द्वारा, वो सब डिस्ट्रैक्शंस है वो। वाई विल समबडी कमेंट और पुट अ रॉन्ग कमेंट, इट इज टू डिस्ट्रैक्ट यू। तो अगर मैंने डिस्ट्रैक्शन हटा दिया, ये 5 इंद्रिया छोड़ के छठा इंद्रिय कमेंट बॉक्स है, अभी भी हटा हटा दिया है, आई कैनॉट सी इट, तो हटा दिया, तो दैट थिंग इज गॉन। तो जिसको जो करना है करते रहो, उसके बाद ऐसी जो हटाना है हटा दिया, दैट्स इट। कर रहा हूँ मैं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो जो मंकी माइंड है, जो हमको एक्चुअल टॉपिक्स में, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई एम टेलिंग यू,
मैं वो आपको पहले भी बोला, बिकॉज दिस इज नॉट पैकेज्ड, इसका वैल्यू नहीं रहेगा। ये अगर पैकिंग में करूंगा ना, मैं आपको गारंटी दूंगा आई कैन स्प्रेड इट आउट। अगर मैं इसमें से चॉप करके, मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े भी बने हुए हैं, कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने निकाले थे, कभी हास्य के, कभी समथिंग वेरी नाइस, वो भी बना रहा हूँ उस तरह की वीडियोस, बट दैट इज़ फॉर जस्ट इन रिमाइंडर टाइप ऑफ। तो उस तरह की वीडियोस भी अच्छे हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, अगर चाहूँ तो इसको अगर पैकेज करना है, देर इज अ लॉट ऑफ मेथड्स टू डू इट। आई नो दो, बिकॉज मैं मीडिया इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, मैंने किया भी है ऑलमोस्ट ऑल माई लाइफ। तो आई नो हाउ इट कैन बी पैकेज, तो मुझे उसका वैल्यू भी पता है। पैकेजिंग करो तो उसका उस तरीके से वैल्यू, और कभी मैंने इसको मूल्य नहीं लगाया, ना लगाऊंगा मेरे ख्याल से। तो क्योंकि अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ी है उस चीज़ की, तो आई डोंट नो अबाउट टुमारो। बट मूल्य उसकी बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिटेबिलिटी और फायदा, उस टाइप का तो कभी नहीं, कदाचित नहीं। तो वो भी जब पैकेजिंग करते हैं, यू कैन पैकेज इट। आई हैव सीन पीपल बाइंग Instagram followers. I've seen people buying Instagram followers. I've seen people buying likes. ये इंडस्ट्री है भाई, सब चलता है। यू कैन बाय फॉलोअर्स। चाहे तो गूगल करके देख लो, हाउ टू बाय फॉलोअर्स, हाउ टू हायर फॉलोअर्स, हाउ टू गेट फॉलोअर्स, मोर फॉलोअर्स। तो ये सब टेक्निक होता है और सब लोग यूज करते हैं इसको। These are all packaging industries. This is because you are known by the number of followers you are. आज फॉलोअर्स है, जितना लाइक्स है, दैट मीन्स आप उतना प्रसिद्ध हो। तो ये तत्वबोध जो है, और जो सिद्धों की और अवधूतों की मार्ग, ये हमेशा सिंपल और सरल रहा है। इसलिए ये लोग भी कभी, कहाँ फेमस है बड़े बाबा, कहाँ फेमस है? अब बताओ। आपको लग रहा है फेमस है, कुछ फेमस नहीं है। आपके सर्कल्स में आप फेमस है क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़े हो, तो उस टाइप के पेजेस दिखते हैं, उस टाइप के पोस्ट दिखते हैं, आपके फ्रेंड्स जुड़े हैं, तो इर्द गिर्द आपको बार बार दिखेंगे भगवान नित्यानंद या गुरुदेव या जीसस क्राइस्ट, जो भी है वो सर्कल्स में ही दिखेगा। कुछ हटके निकलो, वहां तो पूरा ब्रह्मांड कुछ और ही चलता है पूरा दुनिया में। उनको तो एक एक ये भी पता नहीं रहेगा, द नॉर्मल एवरेज वर्ल्ड। तो प्रसिद्धता इनकी तो कभी नहीं रही है, ना उनको इच्छा भी थी उसके बारे में। वो बाकी जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके डिसाइपल्स थे, उन्होंने अपने गुरु को प्रसिद्ध किया, बिकॉज उन्होंने बोला ये फायदा यहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने उनको प्रसिद्ध किया। वो कभी इन सब चीज़ों से कंप्लीटली विमुख। तो दे डोंट नो। या कोई जो मैं अवधूत के बारे में पोस्ट करता हूँ, लंगोट वंगोट डाल के बैठे, उनको क्या है लेना देना। लेकिन पूरा सार उनके पास है, पूरा सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। जो आपको आप बोलते हो ना, इतने वो क्या बोलते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, वो ये इतना प्रसिद्ध है लोग, इतने कोई कोई पॉपुलर है उन सब चीज़ों में, उनको तो मैं बोलूँ 10% भी नहीं है हासिल, वो किए नहीं है जो उन अवधूतों ने, एनलाइटन बींग्स ने किया है। 10% भी नहीं है। 10% भी फिर भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन वो माया नगरी में चलता है। तो मैं बोल रहा हूँ इसका वैल्यू नहीं हम बोल सकते, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ ये वहीं से है, ये टॉपिक्स, ये सब जो बोल रहा हूँ तत्व बोध वाले कंप्लीट इनर डिटेल्स है, विदाउट पैकेजिंग, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स एंड स्ट्रेट। स्पिरिचुअलिटी में सब जो भी बात करते हैं आज भी, ये थोड़ा बहुत ट्रिमिंग होता है उसमें, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट टू पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक होता है, बिकॉज उसके ऊपर निर्भर है कि आपको कितने लाइक्स मिले। तो यू अडेप्ट योर सेल्फ टू द ट्रेंड्स, एंड जो विच इज रजोगुणा, इट्स रजोगुणा टेंडेंसीज। तो डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ व्हाट यू वांट, एंड दुनिया में सब चलता है, इट गोज दैट वे। एंड दिस इज विच अवधूट्स हैव नेवर डन, नॉर दे विल एवर डू। ये अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ आपको, इन अवधूत वो अवधूत, वो अगर बोलता नहीं तो क्या किसी को पता चलता है? या कोई और उनके बारे में जिक्र नहीं करता, किसी को पता चलता है? नहीं पता चलता। लेकिन दे एग्जिस्ट एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इन द प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस,
successful in the highest play of consciousness. A successful doctor. I am a successful astronaut. I am a successful journalist. ये सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, बट मैं जो बोल रहा हूँ पृथ्वी जहाँ जा रही है वो फिफ्थ डायमेंशन है, वहां पे सक्सेस का डेफिनेशन ही अलग है. व्हाट इज सक्सेस? दोज हु कैन अलाइन विद द हाईएस्ट ट्रुथ इज सक्सेसफुल. तो जब भी बोलता है तो जब भी कोई बोलता है डायमेंशन, इट ओनली मीन्स you are successful to connect very well and align with that frequency. There is no बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सक्सेस का डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है या होने वाला है. सो इट ऑल मैटर्स, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स. तो आई एम लिटिल गोइंग ईजी नाउ. पहले तो वेरी पूरा रजोगुण में था. नाउ आई एम गोइंग वेरी रिलैक्स, बिकॉज एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट भी आ गया कि जो ये सब चीज़ें काफ़ी सारी थी जो मैंने बोला अपने लोगों को भी मुझे शेयर करना था, तो वो सब रिकॉर्ड हो गए कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें हो गई. तो आई एम लाइक ओके रिलैक्स नाउ एज द फ्लोज गोस इन दैट मैनर. तो इफ़ यू वांट टू रियली बी बेनिफिटिंग देन यू गॉट टू बी इट ऑल्सो एंड एनहांस इट. एंड क्योंकि मैंने बोला ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. आई कैनॉट टेक कॉपीराइट्स ऑन दिस. इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स. सो मैं उनके लाइफ और उनके जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द वर्ल्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कह रहा हूँ. इट हैज टू बी वैल्यूड. तो अगेन कनेक्टिंग विद द नेचुरल तत्वस. ये नेचर ही देख रहा हूँ मैं, कंप्लीटली अलग हो गया. क्लाइमेट ब्लू स्काइज हो गया. तो नेचर इज वन वे टू, मैंने कल भी आपको बोला, मैनी मैनी ways to connect with the higher tattvas or become more conscious. Children are one of them. Children surely are one of them. Because वो already higher तत्व से connected है. तो आप बच्चों से connect हो जाओ या आप खुद बच्चे बन जाओ. खुद बच्चे तभी बन सकते हैं पूर्णता से जब आपकी इनर wounded चाइल्ड हील हो जाए. तब तक वो आपको बनने नहीं देगा. You cannot be free, you cannot be like a child, you cannot be bubbly, you cannot be happy, joyful, rejoicing, carefree, free, you know, and playful. एक होता है प्लेफुल जो हमेशा खेलते खेलते, हमेशा हंसमुख, लाफिंग, बबली, चेयरफुल, सिंपल. कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सिंपल. चाहिए दे दो, नहीं है नहीं है, सीधा सीधा. नो प्रॉब्लम ऑफ सेइंग नो विद कॉन्फिडेंस. बच्चे को नहीं चाहिए तो ना बोल देगा वो. आपको क्या फीलिंग होगा वो सब वेरी क्लियर. सिंप्लिसिटी. वो कुछ भी खाएगा, कहीं भी पहनेगा, कुछ भी बैठेगा, कहीं भी बैठेगा, कुछ भी पहनेगा, कैसे भी आराम से जिएगा, जो मिला खाएगा. उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है. ऐसे ही खाना है, स्पून से खाना है, फोक से खाना है, ऐसे खाना है. यहाँ पे वो आपका नैपकिन पहनना है, उसको पहना हो तो भी ठीक, नहीं पहना हो तो ठीक, वो ऐसे हाथ से भी खाएगा, गिरेगा, वो सब मज़े से रहेगा. तो दैट इज़ चाइल्ड लाइक एंड दैट इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ व्हाट यू आर, विदाउट कोई टू मच ऑफ नॉलेज और टू मच ऑफ बॉन्डिंग्स. ये बॉन्डिंग्स चाइल्डहुड में हुए हैं जो हमको सिकुड़ देता है. या फिर वो इनकम्प्लीशंस हुए, काफ़ी सारे लाइफ में इनकम्प्लीशन हुए, बच्चों को नहीं मिला. एज अ चाइल्ड मैं देख रहा हूँ वो मुझे इनकम्प्लीशन नहीं मिला है, तो मैं जैसे उसको कंप्लीट करता हूँ वन बाय वन, आई बिकम अ चाइल्ड. या बच्चों के साथ रहना, क्योंकि when वो आप बच्चों के साथ ज़्यादा रहते हो, वो आपका जो इनर चाइल्ड है वो हीलिंग होता है. क्योंकि आप फ्रेंडशिप बना रहे हो उस चाइल्ड से. आप कौन? नॉट द एल्डर यू. आपका इनर चाइल्ड एक्चुअली फ्रेंड्स बना है. वो कंपनी जो एंजॉय कर आप नहीं है. दिस इज फुल ऑफ ईगो. दैट इज सिंप्लिसिटी. दैट इज अ प्योर टेंडर लव जो इनर चाइल्ड का है. प्योरिटी. यू गेट अट्रैक्टेड टू प्योरिटी. और फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उनकी एनर्जीज के साथ यू बेनिफिट.
उनका अनकंडीशनल लव यू बेनिफिट, उनका अनलिमिटेड, वो थकते नहीं है बच्चे, देखो दिन भर कूदते रहते, ये करो वो करो, थकते ही नहीं है, रात को भी सोते नहीं है। वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? एनर्जीज, दैट इज हाइपर एनर्जीज। क्योंकि उनको कुछ है नहीं जो उनका एनर्जी ड्रेन करे। वो योगस्कुरु कर्माणी में है हमेशा। और कुछ ऐसी चीजें नेगेटिविटीज नहीं है, कुछ ऐसे कंडीशंस, चीज वो सब चीजें नहीं है जो उनको पुल डाउन करे या ड्रेन करे। तो वो फ्लो इज ओवरफ्लोइंग, इसलिए दे आर ओवर एक्साइटेड, टू मच ऑफ एनर्जी, दे कांट सिट। मैंने देखा बच्चे बैठ नहीं सकते, वो अगर खड़े भी रहेंगे एक साइड में तो हिलते रहेंगे वो लिटरली, और दे आर हिटिंग देयर लेग्स। एयरपोर्ट्स पे देखो, रेलवे स्टेशन में देखो, जहाँ बच्चे लेके जा रहे हैं, माँ बाप तो आराम से चलते रहते हैं, लेकिन बच्चे देखो दौड़ते रहते हैं सब तरफ, दौड़ते दौड़ते दौड़ते, इसको छुओ उसको छुओ, यहाँ चढ़ो वहाँ चढ़ो, इसको उस पर कूदो, थकते ही नहीं है। तो दिस अनलिमिटेड एनर्जी, ये सब एग्जाम्पल्स है हाउ दे आर डूइंग इट। यही है, और कोई फंडा नहीं है, बिकॉज और कुछ है नहीं उनके पास, एजेंडाज नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ ड्रेनेज नहीं है, लीक आउट्स कुछ नहीं है, एनर्जी लीक आउट्स ना, वो यहाँ वहाँ एनर्जी एथरिक बॉडीज, वो जो एथरिक कॉर्ड्स गड़ा के बैठे हैं किसी और के लाइफ में, किसी को जज कर रहे हैं, यहाँ वहाँ कुछ कोई नहीं है, मस्त मौला। इसलिए दैट एनर्जी, बच्चों का एनर्जी और एक एनलाइटन बीन का एनर्जी आर द सेम, थकते नहीं है यार, कंटिन्यूसली गोइंग गोइंग गोइंग। गुरुदेव को भी मैंने देखा, वो एक जब थे वो ऐसा था, 6 महीना ही वॉज इन द यूएस, प्रोग्राम, कंडक्ट प्रोग्राम सेमिनार्स वगैरह, एंड रात को वो सोए सोए, नहीं तो कहीं इज ट्रैवलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। इट्स इम्पॉसिबल टू हैव सच शेड्यूल्स। और जब इंडिया में रहते थे वहीं कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यूसली। वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम? लाइक अ चाइल्ड कनेक्टेड, योगस्थ कुरकर्माणी। तो वो सोर्स सप्लाई दे रहा है, वो सोर्स करवा रहा है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ ईदर बीइंग दैट और दिस। तो मैं जो भी टिप्स बता रहा हूँ आपको वही है एडवांसिंग। इसलिए बच्चों के साथ मतलब डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। मुझे बच्चे पसंद नहीं है, बच्चे पसंद नहीं है, देन एक एलिमेंट, बहुत बड़ा एलिमेंट आपका सोर्स ऑफ एनर्जी गया। और बच्चे क्यों नहीं पसंद है, मैंने बोला इनर वुंडेड चाइल्ड है तो बच्चे पसंद नहीं आएगा। इट विल बी जस्ट अ लॉट ऑफ हेट्रेड, देयर इज अ काइंड ऑफ हेट्रेड। दूसरों बच्चों का हेट्रेड नहीं है, इट इज आई हेट माई सेल्फ एज अ चाइल्ड, माई इनर चाइल्ड आई हेट, इसलिए दूसरे बच्चे पसंद नहीं आते हैं, इसलिए वो हेट्रेड होता है। तो इफ यू फील आई डोंट डिसलाइक चिल्ड्रन, इट इज अ इनर वुंडेड चाइल्ड विच आपको आज नहीं तो कल हील करना है, बिकॉज वो एक बड़ा ट्रॉमा है। तो जैसे ही वो हील, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स of children and their innocence and humility and tenderness, अच्छा लगता है उस प्रकार से। तो बच्चे एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारे लाइफ्स के। दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स में भी वो कुछ है तो नहीं, कुछ हुआ नहीं है, सिंपल बीइंग्स, उसको और कुछ नहीं है उसके पास। अगर दो ही चीज, एक है फियर, दूसरा है लव। तो ये दो क्वालिटीज बहुत पावरफुल है। कुत्तों में भी देखो आप, उसमें लव बहुत ज्यादा है, फियर भी होता है, फियर से वो अटैक करते हैं या दूसरों के लिए। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज वो सब जब हो रहा था, और जैकी वॉज विथ मी ऑल द टाइम, उस टाइम पे वो मैं बता रहा था आपको, वो अब्यूज वगैरह, मेरा चाइल्डहुड वॉज कम्प्लीटली नेगेटिव, एंड वो अभी भी चलता था। तो वो ट्रॉमा, वो डिप्रेशन में मैं हमेशा उसमें रहता था। तो एक जैकी था मेरे साथ जो हमेशा मुझे समझता था। मैं सत्य बोल रहा हूँ, इंसान नहीं समझ पाए उस टाइम पे, लेकिन वो जैकी समझता था। जब भी मैं डिप्रेस होता था, वो बाकी के टाइम वो इधर उधर दौड़ रहा है, वो कर रहा है, कुछ कर रहा है, एंड इट वॉज अ डोमेस्टिक डॉग, स्ट्रे डॉग बोलते हैं ना, कहीं रास्ते से मिला वो ऐसे करके पल गया। उसका फोटो है अभी मेरे पास। तो वो जब भी मैं उदास होकर कहीं कोना पकड़ के बाहर जाके बैठा या अपनी दुनिया में बैठा, तो वो चुपचाप आता था, और वो तब डिस्टर्ब नहीं करता है आके, वो ना कूदेगा ना खेलने का मूड, कुछ नहीं। वो कहाँ से उसको पता चलता है मुझे मालूम नहीं है।
वैसे ही टाइम पे वो चुपचाप आता था, मेरे बगल में आके मुझसे चिपक के सो जाता था। सोता नहीं था, पड़ा रहता था। उसका वही काम है। तो पहले पहले मुझे समझ में नहीं आया, बाद में मैंने ऑब्जर्व किया, ये जब भी मैं ऐसे ये आता है तो दे सेंस अनदर पर्सन इन पेन। और उस टाइम पे आपने देखे होंगे कई सारे इंटरनेट पे कितने सारे वीडियोस है जो कैट्स है, कोई रो रहा है, एक्टिंग भी कर रहा है, कुत्ता भी, देखो दे कम एंड दे ट्राई टू कंसोल यू, दे ट्राई टू हेल्प यू, क्योंकि उनसे वो सहा नहीं जाता, दे वांट टू हेल्प यू। और एक टाइम ऐसा है उनको कुछ हुआ तो फिर उनको कोई पूछेगा भी नहीं, वो अकेले भी सफ़र कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, वो कभी आप ऐसा अपेक्षा नहीं रखेंगे, अरे मैंने इतना ही किया, मेरा बॉस नहीं आया। वो खुद सफ़र करेंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन वो अपने इसमें रहते हैं। अनकंडीशनल लव, दिस मस्ट वी मस्ट लर्न फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स जिसको हम बोलते हैं कुत्ते, और कुत्ता तो कभी कभी इंसानों से भी बहुत अच्छा होता है, मैनी टाइम्स बेटर देन आवर क्वालिटीज। तो जैकी होता था हमेशा मेरे साथ, और इतना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था उसके साथ। बाद में मैंने देखा और पढ़ा और जाना, जैसे जैसे उसका वो हमारे लाइफ में बनता गया। और उस वो ये वही जैकी है जिसको मैं मारता था पहले जब छोटा था, काफ़ी मारता था। और मेरे डैड तो बहुत ही मारते थे, ही वाज अब्यूसिव, ही वाज लिटरली यूज्ड टू फिजिकली टार्निश इट। लेकिन वो कुछ नहीं करता था, मैं देखता था उसको, वो कभी कभी तो पेशाब कर लेता था, उतना भय से उसको कांपता था वो, जब उसको लकड़ी भी उठाओ या कुछ, वो कांपता था लिटरली। सोचो उसके मन में कितना ट्रॉमा बैठा होगा सब चीज। लेकिन वो कितना भी कांपो, कुछ भी करो, अगले क्षण वो पूछ हिला के आके इतना प्यार देता था, अनइमेजिनेबल, आई कांट एक्सपीरियंस देयर अनकंडीशनल लव। इंसानों में ऐसा कितना भी ट्राई करो आप, आता नहीं, लेकिन एक जानवर में होता है। दिस इज व्हाट दे शो एंड टीचर्स। तो जैकी हमारे साथ हमेशा रहा। उसके बाद वो एक टाइम हुआ जब हम मिलिट्री क्वार्टर्स में थे, और डैड का रिटायरमेंट हो गया, तो हमको वहाँ से शिफ्ट करना था। वी हैड टू गो टू अ पर्सनल प्लेस समवेयर, बट हमको क्वार्टर्स छोड़ना था। वो जैकी क्वार्टर्स में ही पला बड़ा। और ये उस टाइम पे था कि हम जहाँ पे घर देखे थे, वहाँ पे पेट्स नॉट अलाउड, वेरी स्ट्रांग था। एंड वो हमको जाना ही था उस स्थान पे, उस वो एक अपार्टमेंट था, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन था, इवन एवरीबडी वाज नॉट सेइंग नो पेट्स एट होम, लैंडलॉर्ड ने भी मना कर दिया। तो वी वर इन अ बिग ट्रॉमा कि क्या करें, जैकी इज देयर, उसको क्या करें। तो ऐसे तैसे करके हम सब थोड़ा डिप्रेस रहे। 4-5 दिन और एक हफ्ता रह गया था, एंड वी वर लाइक पैकिंग वैकिंग वो सब कर रहे हैं। एंड हम सोच रहे कि क्या करें, हाउ टू नाउ डू दिस। बट हमारे इमोशंस में है, वी आर अटैच टू इट। और मुझे ये गम हमेशा सता रहा है, मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। तो चलो हमने बात करके नेबर्स वेबर्स को वो बंदोबस्त भी हो गया खान पान का, फिर भी इट हैज सर्व्ड अस, इट हैज बीन विद अस, एंड देन हाउ टू लीव। और हम जहाँ जा रहे थे वो कहीं कुछ 6-7 किलोमीटर दूर था, फिर भी प्रॉब्लम तो था। एंड समथिंग डिफरेंट हैपेंड जो मैं कभी नहीं भूल सकता। जैकी वॉज वेरी वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी डिफेंसिव। हमेशा वो हमारे साथ, मेरे साथ रहो, वेरी हेल्दी काइंड ऑफ अ डॉग, स्ट्रे डॉग। एंड उसका एक्टिविटीज़ वैसे रहा। अब लास्ट कुछ 3 दिन बचा था हमको जाने के लिए। तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग कि 3 ही दिन बचा है, 2 ही दिन बचा है, ऐसे ऐसे करके। आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन बचा था, इट डेवलप्ड अ लंप हियर, एक लंप आना शुरू हो गया। और मैं देख रहा हूँ ये क्या है, और पता नहीं चला, देखते देखते उसका लंप बढ़ गया। और जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे उसका पूरा स्वेलिंग हो गया। तो हमने सोचा उसको कभी कुछ काटा होगा, पर मैंने देखा वो तड़पा होगा, कुछ भी हुआ होगा। लेकिन सुबह जब दरवाज़ा खुला, दरवाजे के सामने पड़ा है, और उस दिन वी आर सपोज टू मूव। इसका कोई कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि इट वॉज अ वेरी वेरी हेल्दी डॉग। एट द लास्ट मोमेंट इट कुड सेंस एवरीथिंग, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि
इट कुड सेंस एवरीथिंग, बिकॉज मेरी इमोशंस मैं कह रहा हूँ वो हमेशा सेंस करता था it, कि एनिमल्स हैव दिस इंट्यूटिव पावर्स, दे कैन सेंस, दे हैव अ हायर सेंसेस। तो वो सेंस करता था और वो कंफर्ट भी करता था। बाद में जाना मैं, क्योंकि जब वो मेरे बगल में आके बैठता था आई यूज्ड टू फील नाइस। जो हमारे पेट्स होते हैं, स्पेशली द डॉग्स, दे कम इनटू ह्यूमन फैमिलीज, दे आर लाइक इनकारनेट्स ऑफ सम कार्मिक कनेक्शन। वो आते हैं लेकिन उनका मकसद होता है टू टेक कर्मा, दे शेयर कर्मा विथ ह्यूमंस। देन आई कुड मेक सेंस कि वो जो क्षण मैं उदास रहता था, उस क्षण पे ये आते ही हाउ एम आई फीलिंग गुड। It is the transfer of energies. It was touching my body and sitting. It used to literally suck out the negativities and give me positivity, but it took the negativities. It always did that. And by the end of a certain time, most of the dogs who are in the, मैं ये उतना ही बोलूँ, मैनी खासकर जो कुत्ते होते हैं जो घर पे बहुत स्ट्रांगली लाइक अ फैमिली मेंबर होते हैं, दे टेक कर्मस, दे टेक नेगेटिविटीज, कर्मा बोल नहीं सकते, नेगेटिविटीज, and they make the person better. It is a kind of a give and take between the master owner और वो डॉग के बीच में। टन्स ऑफ एनिमल कॉन्शियसनेस। अब देखो उनके मूवीज, जो एनिमल कॉन्शियसनेस के साथ ही होता है, एंड कॉन्शियसनेस ये वर्ड होता है, दे विल इवन टॉक अबाउट द एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड। एनिमल स्पिरिट एक होता है जो स्पिरिट वर्ल्ड में भी वो एनिमल, जैसे ये कुत्ता गया, कुत्ता नहीं होता वो, जैसे हमारे लोक परलोक हमारे होते हैं, वैसे एक एनिमल लोक भी होता है। दे कम फ्रॉम देयर, दे गो बैक देयर, दे वॉच, इवन देयर सोल्स वॉच, दे गाइड, दे हेल्प मेनी वेज। आप डिज्नी वर्ल्ड की फिल्म्स देखो, बिग ब्रदर देखो, वो कार्टून्स में भी हैं, जो टेडी, जो बेयर का, सॉरी बिग ब्रदर बेयर और समथिंग, बहुत पुराना देखा था मैंने। If you see that, I was so connected with it. Ancestors and animal spirits, all that it talks about. And it's very true. It helps in that way. तो उस दिन जैसा वो कभी कभी लाइफ में नहीं हुआ था, लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मैं ऐसा रोया एंड उसको अच्छे से दफना के, उसका वो अभी भी पुराना घर के सामने है, तो मैं जब भी वहाँ जाता हूँ आई पे विजिट टू दैट प्लेस। और ये आई रिमेम्बर एक बार मैं ऐसे ही बैठ के ऑफिस में देख रहा था, तो गुड़गांव में जो आश्रम है गुरुदेव का, उस टाइम पे वो गुरुदेव तो ट्रैवलिंग में रहते थे और ईशान भैया भी ट्रैवलिंग में रहते थे, तो मैं ऑफिस में रहता था ऑल दैट। तो उनके कई कुत्ते थे, मैनी डॉग्स, तो ऑल ब्यूटीफुल डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स एंड ऑल दैट। बमचिक वाज गुरुदेव्स क्लोजेस्ट एंड फेवरेट। वो किसी को नज़दीक भी आने नहीं देता था, वेरी प्रोटेक्टिव, इवन द फैमिली मेम्बर्स को भी अलाउ नहीं करता था, उतने वो गुरुदेव को गार्ड करते थे। वो इतना था कि प्रोटेक्शन, वो कोई गुरुदेव को ऐसा पेपर भी नहीं दे सकता, जैसे ऐसे हाथ उठाओ वो हाथ को पकड़ लेगा, इट्स दैट। उसको लगता था कि कुछ भी, कोई कुछ ना करे, उसको लगता था कि मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। एनिमलिस्टिक टेंडेंसी है, बट मेरा 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 टाइप का, पॉजेसिव, टू पॉजेसिव। तो उसके साथ काफ़ी वहाँ पे हादसे होते थे, वेरी वेरी फनी थिंग्स यूज्ड टू हैपन, एंड आई स्टिल रिलिश दोस थिंग्स। तो गोपाल बोल के एक लड़का था, वही उसी के साथ ही वो, और किसी के पास नहीं आता था और किसी की सुनता नहीं था, वो जैसा उसका सोल ब्रदर था वैसे था, सिर्फ उसी की सुनता था। तो सम हाउ एंड वेरी फेरोशियस, बट लविंग ऑल्सो, बट घमंडी टाइप का लव ओ रहता था। लेकिन मैंने कुछ वीडियोस भी निकाले, तो मैं बमचिक के साथ बात करता था, वो जब भी जाते थे वो मुझे देखता था ना बमचिक, तो पूंछ हिलाता था, और फिर शायद उसको जैसे पूंछ हिलाते उसको समझ आया है मैं तो ऐसा नहीं हूँ, पूंछ हिलाते हिलाते करता था। मैं बोलता था ये प्यार है, ये गुस्सा है, क्या है। एक वीडियो है जब वो खड़ा है गेट के पास और मैं देख रहा हूँ उसको और मैं बात कर रहा हूँ बमचिक के साथ, तो मुझे देख रहा है, ही इज अवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, तो पूंछ भी हिला रहा है पीछे से, और लेकिन करते बैठ रहा है। तो आई एम आस्किंग, ये आप
गुस्से में हो या प्यार मोहब्बत है कुछ, तो इस तरह के। तो डॉग्स आर दैट वे, वेरी सेंसिटिव। तो उनके कई सारे ऐसे डॉग्स थे जो बाद में एक करके यहाँ वहाँ चले गए जैसे। तो उसमें एक था, आई थिंक इट वाज, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नेम, आई थिंक इट वाज लैला, और ईशान भैया का डॉग था ये, आई एम नॉट श्योर। तो आई डोंट नो द ब्रीड नेम्स ऑल्सो बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर। ईशान भैया के साथ वो पला बड़ा उस टाइप का कुत्ता था वो, और वो उनके साथ ही रहते थे हमेशा। और वो उनकी काफ़ी अफिनिटी थी, ही वॉज वेरी अटैच्ड एंड वेरी लाइक अ ब्रदर टू हिम। क्योंकि कभी कभार मुझे बताते थे वो उनका दोनों का रिलेशन। तो उसको कैंसर हो गया था कुत्ते को। और बाद में वो इतना, वो लेकिन वो अपना कार्य नहीं छोड़ता था, जैसा भी है भैया आए तो उनके साथ ही रहते थे, और उनका फेवरेट। भैया कहीं भी टूर वूर करके आए, आते ही वो आता था उनके पास, कहीं भी हो, घर के अंदर ऊपर कोई भी फ्लोर पे हो। और उसके हाथ पे वगैरह वो पट्टियां बंधी होती थी एंड ऑल दैट, इट वाज वीक, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द लास्ट स्टेजेस, एंड लेकिन वो प्यार नहीं छोड़ता था। तो नॉर्मली शन भैया आते थे, एंड व्हेन यूज्ड टू कम इन द ऑफिस, ऑफिस नीचे था, ऊपर उनका रूम और घर थे। तो पहले पहले की बात कर रहा हूँ, नाउ ही इज वेरी बिजी। उस टाइम पे ही वॉज बिजी बट ही हैड लॉट ऑफ टाइम। तो उस टाइम पे ही वो आते थे अंदर और सीधे ऑफिस में आते थे, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ आके कुछ बात बात करके, ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन दैट मूड, एक्साइटेड मूड एंड ऑल दैट। तो बात बात करके कुछ तमाशा वमाशा करके, some naughtiness and all he used to do. Sometimes he used to not even go up. He used to come there and sit and talk and all that and all that. तो जब वो बैठते थे, ये उनका वो कुत्ता आता था ऊपर से, वो सेंस करता था वो कहीं से तो। और वो सीढ़ी मैं देखता था ये कौन आ रहा है, तो दरवाजा खुलता था, मैं बोल रहा भैया आपका डॉग आ रहा है, वो आ रहा है, पूरे उसका नाम लेके चिल्लाते थे, मैं भूल गया। और जैसे चिल्लाते थे वो फिर और एग्रेशन में आता था वो, कभी कभी लिम्प करके लंगड़ते हुए आता था, और आके सीधे इनको आके पूरा ये करके, ये पूरा उसका। तो भैया इज टू टेल मी पूरा स्टोरीज उसके बारे में, कैसे उनके साथ वो पीता, और कैसे उनकी बचपन उनके साथ गई, और कैसे दे टेक कर्मास, द सेम थिंग जो मैं बोल रहा हूँ। एक अब एहसास हुआ था तो उन्होंने भी बताया, दे डू टेक नेगेटिविटीज ऑफ पीपल टू, और सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के अंदर भी जो होता है ना, कभी कभी वो प्रोटेक्शन वहाँ सिर्फ घर का प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, कभी भूलना नहीं चाहिए, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स आर वेरी मिस्टीरियस, तो डॉग्स ऑल्सो दे डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क। और फाइनली ही पास्ट अवे, एंड जब वो व्हेन ही पास्ट अवे, भैया वाज नॉट देयर, वो कहीं शिविर में, ही वाज ट्रैवलिंग समवेयर एंड ही वाज वेरी रिमोर्स एट दैट टाइम। तो ही हैड सेंट मी अ मैसेज कि ये हो गया, and I am not even there to be with him, and he must have struggled for me. Can you see the relationship between, they are not dogs, they are consciousness. So he was very this, and he was sharing, he was sharing with me ऐसे ऐसे। तो आई टोल्ड हिम, मैंने भी जैकी के बारे में बताया कि ऐसे ही हुआ था सेम भैया ये सब, एंड ही वाज लिसनिंग। तो मैंने बोला, मैंने ब्लॉग तक लिखा जैकी के बारे में, सेड या प्लीज सेंड इट, आई वांट टू रीड इट। तो मैंने वो ब्लॉग का लिंक भी उनको दिया, तो ही रेड इट एंड ही कुड रिलेट एंड ही सेड सो ट्रू दैट दीज थिंग्स आर। सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल कॉन्शियसनेस, जिसको हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैंने बिल्लियों को भी देखा है करते हुए, जिसका कोई नहीं होता उसका बिल्ली होता है। मैंने कई बार देखा है, जो अकेले हैं, जो जिसको कोई नहीं है, जिसको हेल्प करना है, वहाँ पे बिल्लियाँ होती है। और बिल्ली वेरी मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं। हालांकि वो थोड़े कुत्ते जैसे नहीं होते, वो अनकंडीशनल नहीं होते। I don't know if I'm going. It is not off the topic. It is about the प्रकृति बीइंग्स। तो प्लांट किंगडम के बारे में बोलते बोलते मैं एनिमल किंगडम बोल रहा हूँ। तो इफ़ आई वांट आई जस्ट एक्सटेंड इट इन नेक्स्ट सेशंस आल्सो, अगर टाइम हो गया तो। बट दिस इज इम्पोर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इवॉल्व। उनके एजेंडाज भी होते हैं हेल्प करने को, दे ये सब प्रकृति में ऐसे ही नहीं है, ये सब मनुष्य को हेल्प करने के लिए है। वी डू नॉट नो अबाउट इट, वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट।
अवेयरनेस नहीं है ना, इसलिए नहीं। तो बिल्लियों को मैंने देखा है, काफ़ी सारे ऐसे आते हैं कभी कभी स्ट्रे, जैसे माई सिस्टर टू, शी लिव्ड मेनी ईयर्स अलोन एंड ऑल दैट। तो उसके पास वो पहुंच जाता था कोई ना कोई स्ट्रेंजली, एक बिल्ली कहीं से तो आ गया, खिड़की से आ गया, एंड स्टार्टेड लिविंग। और कभी कभी ऐसे होता था वो, अगर उसका देहांत हो गया या कुछ वो हट गया, मिस्टीरियसली अनदर कैट अपीयर्ड, अनएक्सप्लेनेबल। और वो ऐसे थे जो कंफर्टिंग वाले थे, हमेशा कंफर्ट करो, एक सिक्योरिटी दो। और वो बड़े विचित्र होते थे, रात को कहीं से तो आए, रात को चले गए। आप देखो कैट्स आर वेरी मिस्टीरियस, वो रात को कहाँ चले जाते हैं किसी को पता नहीं होता, एग्जैक्टली पता नहीं होता। मेल कैट्स आफ्टर सम टाइम्स वो घर छोड़ के जाते हैं, वेरी पेक्यूलर। फीमेल्स नहीं छोड़ते हैं, मेल कैट्स खासकर एक उम्र तक वहां रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, जैसे वैराग्य करके योगी जी थे ना, ऐसे वैराग्य और कंप्लीट डिटैचमेंट। कैट्स आर वेरी डिटैच्ड। कुत्तों का अटैचमेंट बहुत होता है, अनकंडीशनल होता है, अटैचमेंट भी होता है। कैट्स को नो अटैचमेंट, दे विल लव, वो कुर्र कुर्र वो सब करेगा, लेकिन अगले ही क्षण वो अलग मूड में रहेगा। कुत्तों को आप ऐसे भी करो, देखो या बुलाओ, वो आके आप फिर, बिल्लियां रेयरली, उसको अगर भूख लगी है, उसको अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। नहीं तो दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, मस्त मौला, नॉट अटैच्ड एट ऑल। तो दे टीच डिटैचमेंट, और एक वक्त के बाद वो चले जाते हैं। वो आप कहीं से भी फाइंड आउट करो, वो मेल कैट्स कहाँ जाते हैं, इट इज अ मिस्ट्री इन द वर्ल्ड। वो चले जाते हैं, वो गायब होता है, फिर वो बोलते हैं है नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं कहाँ। देखो वो इर्द गिर्द वही लोकेलिटी में फिरने वाला कैट है अपने रूम में वगैरह, लेकिन वो लोकेलिटी में तक नहीं दिखता। वो एक उम्र के बाद दे गो समवेयर, वेयर दे गो इट इज अ मिस्ट्री, व्हाट दे डू इट्स अ मिस्ट्री। उनके लाशें तक नहीं मिलती है। मैंने कैट्स को बहुत कम मरते हुए देखा है। कोई डिजीज से मरा ठीक है, या कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट वैक्सीडेंट में आपको दिखेगा। नेचुरली मरते हुए आप कैट्स को कभी नहीं देख सकते। वो कहाँ अपना बॉडी छोड़ते हैं, कहाँ उसको त्यागते हैं, क्या होता है उनका, कोई नहीं। क्योंकि मैं बचपन से, 5-6 साल की उम्र से मैं कैट्स के साथ बड़ा पला हूँ। कम से कम 20-25 कैट्स आके गए लाइफ में, पूरा लाइफ ग्रोथ में। आई नो वेरी वेल। मेरे बेड पे 3-4 बिल्ली एक साथ सोते थे, पैर के पास एक, मेरे पास एक, या कभी ऐसे सोया तो पीठ के ऊपर एक सो रहा है या साइड में सो रहा है, ऐसे होता था जिंदगी। आई नो दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेल। और इसमें से कई सारे ऐसे चले जाते थे, एक नहीं दो नहीं, फीमेल्स रह जाते हैं फॉर सम रीजन। एंड फीमेल्स भी जब मरते हैं बहुत सारे, पता नहीं होता उनका लास्ट जो होता है, पता ही नहीं चलता वेयर दे गो एंड डाई। इट इज वेरी मिस्टीरियस एनिमल कैट्स। कैट्स इसलिए इन द वेस्टर्न वर्ल्ड नेगेटिविटी के साथ भी काफी जुड़े हैं, वुडू के साथ, ब्लैक मैजिक के साथ। वो इसके लिए क्योंकि कैट्स का बहुत शार्पन्ड परसेप्शन है, उनको सब दिखता है, उनको वो दिखता है जो हमको नहीं दिखता। वेरी क्लियरली दे कैन सी द स्पिरिट वर्ल्ड, दे कैन सी द एस्ट्रल वर्ल्ड, उनको दिखता है। एंड दे कैन सेंस ऑल्सो, वो सुनते भी है वेरी क्लियरली। कुत्ते भी सुनते हैं, कुत्ते भी देखते हैं, इसलिए कुत्ते रात को सब वियर्ड वियर्ड चीज़ें करते हैं। बिल्लियां भी रात के एनिमल्स है, वो हार्डली घर में रहना पसंद करते हैं। आजकल के थोड़े कंफर्ट जोन में है कि थोड़े, बट स्टिल वो कभी भी निकल सकते हैं। और वो कहाँ दौरा करके आते हैं, क्या करते हैं, इट्स वेरी मिस्टीरियस। कभी देखो अब रात को, या कभी भी कैट्स एक मिस्टीरियस लुक देखे घर के अंदर भी हम लोग कभी कभी डर जाते थे। खेलते 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 रुक गया, एंड देन इट्स स्टेयरिंग इनटू स्पेस, और उसको डिस्ट्रैक्ट करो फिर भी उधर देखेगा, फिर कुछ इधर उधर करेगा, फिर उधर ही देखेगा। और बड़ा वो कैट्स का आप देखो, उसका अंदर का रेटिना वगैरह खुल जाता है जब वो जूम करता है कोई चीज जो उसको रात में दिखना होता है, क्योंकि कैट्स को रात में दिखता है। जब उसको दिन में है, आप उसका ये जो ब्लैक रेटिना होता है, इसको देखना, ये एक लाइन जैसा होता है, सिकुड़ा हुआ, दिन में, क्योंकि वो दिन में उनको सब दिख रहा है। रात में ये फैल के काला हो जाता है पूरा, ये अंदर का आईबॉल जैसे दिख रहा है, ऐसे कैट्स का रात को पूरा ब्लैक होता है।
वो यानी समझ लो वो एक्टिवेट कर चुका अभी नाइट विजन उसका, नाइट विजन में देख रहा है उसको। तो कभी कभी मैंने कैट्स को दिन में नाइट विजन होते हुए देखा है, समझे? तो इट इज अट्यूनिंग टू दैट एस्ट्रल विजन एंड इट इज सीइंग समथिंग एल्स। वेरी स्ट्रेंज, मिस्टीरियस। कैट्स आर वेरी मिस्टीरियस। और वो जब रहते हैं दे चैनल, दे हैव कनेक्शंस टू अदर realms, दे डू लॉट ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स जो अभी भी किसी को पूरी तरह से फाइंड आउट नहीं कर पाए। लेकिन कैट्स एक अच्छे साथीदार हो सकते हैं। दे प्रोटेक्ट, दे प्रोटेक्ट इन वेरी वेज बिकॉज कैट्स जहाँ भी आते हैं मतलब इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट वर्ल्ड्स एंड दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट। वो उसके लिए इक्विप्ड है वो सब। वी डू नॉट नो। हमको लगता है कि फिजिकलिटी फिजिकलिटी उतना ही है, उनके वाइब्स और तरीके कुछ कुछ मिस्टीरियस है चीज़ें। कुत्ते भी प्रोटेक्ट करते हैं, कुत्तों को जानकारी होती है, अच्छे इंट्यूशन, सिक्स सेंस इज फुल। कुत्ते, ये भी कहा गया है अगर एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं तो कुत्ते कैन सेंस किलोमीटर्स अपार्ट देयर ओनर। किलोमीटर, इसलिए हम कुत्तों को कितने बार देखा है, बिल्लियों को देखा है, बिल्ली खासकर। कभी कभी हम 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर छोड़ के आए, छोटे छोटे बिल्लियां। उस टाइम पे कोई जा रहा है किसके हाथ में दे दिया उसको, वहां ले जाओ, और वो 15-20 किलोमीटर दूर गए। एक दो दिन में देख रहे कि वो बिल्ली नहीं है, हमको बता रहे कि वो बिल्ली गायब हो गया, चला गया कहीं तो, या कुछ कुत्ते ने खा लिया या कुछ तो हो गया। और मैं शॉकिंगली आपको बोल रहा हूँ, एक हफ्ते तक उनके घर में है ही नहीं बिल्ली, गायब हो गया। तो वी आर वरीड क्योंकि हम थोड़े अटैच थे। एक हफ्ते बाद मैं देख रहा हूँ ये छोटी सी बिल्ली आ रही है डगमगाते हुए घर के अंदर। कैन यू बिलीव दैट? इट इज इम्पॉसिबल। 15-20 kilometers, how can it find the way to your place? और वो भी छोटी सी बिल्ली, बड़ी भी नहीं, स्ट्रांग वो भी। वो और जिस तरह से आ रहा था मैं देख रहा था, वो दिन रात भी रुकी कि नहीं पता नहीं। दौड़ रही थी शायद, या कुछ पता नहीं, बीच बीच में कितने ऑब्स्टेकल्स आए होंगे क्या होंगे। तो ऐसे होता है नॉर्मली, बीच बीच में कुछ आके मर भी जाते होंगे, लेकिन दे डू ट्राई टू कम बैक ऑलवेज। दे हैव अ डिफरेंट सेंस। वो स्मेल से, और उससे हम बोलते हैं कि सूंघ लेते हैं, सूंघने से नहीं होता, परसेप्शन, इंट्यूशन। उनको पता है, दे रीड दैट सिग्नल, और वो फ्रीक्वेंसी से वो, सोचो आप कितने किलोमीटर किस दिशा में है, इट विल जस्ट स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। इट डजंट नो। जैसे हम लोग जीव समाधि ढूंढते जाते हैं अपना स्कैनर्स लेके, कहाँ है पता नहीं, चलते जाओ, यहाँ आया चलो यहाँ जाओ, ऐसे। तो दे आर रनिंग 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 टुवर्ड्स, तो जैसे डायरेक्शन जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है दे आर मूविंग विद दैट। और जैसे 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 करके नजदीक आ जाते हैं, दे फाइंड। वेरी मिस्टीरियस, इवन डॉग्स डू दैट, बट कैट्स डू इट इवन वेल। सबसे ज़्यादा अच्छे से वो करते हैं, कैट्स करते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें मैंने देखी है, बड़ी विचित्र चीज़ें हैं। तो डॉग्स कैन इवन सेंस द डेथ वेरी क्लियरली। मैनी टाइम्स ऐसा होता है, वो ओनर के पास वो पता चल जाता है, व्हेन द टाइम कम्स, वो उस टाइम पे कंफर्ट के लिए या प्रोटेक्शन के लिए वो सब अलर्ट होके पहुंच जाता है। काफ़ी बार ऐसे भी देखे हैं, लोग स्टडी करते थे इसके बारे में कि एक व्यक्ति ऑफिस में है जो एक 10-12 किलोमीटर दूर है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो कुत्ता यहाँ पे है। वो ठीक जैसे वहां पे वो उठा, रेडी ऑफिस से घर की तरफ निकलने के लिए, ये कुत्ता यहाँ एक्साइटेड होता था। मेनी टाइम्स हमको पता नहीं चलता कुत्ता एक्साइटेड क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इतना डीप को ही जाता है। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने देखा कि कुत्ता इज एक्साइटेड क्यों, उसको पता चल गया मेरे मालिक मेरे तरफ आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, वो उठ रहे हैं। इट नोज फ्रॉम हियर 12 किलोमीटर लेटर। तो उन्होंने देखा वो इसीलिए होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में वो उनका ऑफिस छुटता है, तो वो टाइम के साथ है। देन दे इवन नोटिस्ड, वो व्यक्ति जब 2 घंटे पहले उठा एक दिन घर आने के लिए, क्योंकि उसको कुछ काम खत्म हो गया है जो भी है, तब भी सेम एक्साइटमेंट कुत्ते को हुआ। दैट मीन्स एनी टाइम थिंग यू डू दे नो। स्वीटी बोल के एक कुत्ता था हमारे अपार्टमेंट में, मैं उसके साथ बहुत खेलता था, मेरा नहीं था, हमारे नेबर नीचे के फ्लोर में, मराठी वाले लोग थे।
वो कुत्ता, इतना अफिनिटी हुई थी हमारी, पोमेरियन डॉग था वो, कि मेरा वो गाड़ी का आवाज 1 किलोमीटर दूर तक वो पहचान जाता था। गाड़ी क्या है, मेरी वाइब्रेशन जो भी है। वो कहते थे, वो बाद में वो पता चलने लग गया कि वो बोलते थे, और घर के लोग, हाँ जेकब भैया आ रहे हैं। कैसे पता, मतलब वो आधे घंटे पहले मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस भी टाइम में हूँ, उस टाइम पे वो घर के अंदर, घर लॉक होता था उनका, तो सब छोड़ छाड़ के वो डोर के पास आके बैठता था लिटरली, वेटिंग। तो ये उन्होंने पैटर्न देखी, पैटर्न देखी, पैटर्न देखी, उन्होंने कोइंसिडेंस देखी, क्योंकि मैं आता था, जैसे ही मैं आया, ऊपर जाता था ना सीढ़ी से, मैं आया, वो पूंछ चिल्ला के वो स्क्रैच करता था डोर, इसको डोर को वगैरह। तो ये लोग बोलते थे, "ये क्या, किसके लिए कर रहा है?" दरवाजा खोलते सामने मैं ऐसे जा रहा हूँ उसी टाइम पे। ऐसे 3-4 बार हुआ कि वो स्क्रैच कर रहा है। तो उन्होंने बोला, ये एग्जैक्टली जब आप आते हैं तो करता है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि मेरा जब भी मैं निकलता हूँ, वो बोलते थे, आप आने वाले हैं ना, उससे आधा घंटा पहले ही वो इधर आके बैठता है डोर के पास। फिर आप जब यहाँ नीचे आपका गाड़ी पार्क होता है, गाड़ी की आवाज जब आती है, फिर वो शुरू करता है, एंड इट नोज प्रिसाइसली। तो यू कैन सी द एफिनिटी दैट ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव, अनबिलीवेबल। हमने ध्यान नहीं दिया होगा इन सब चीजों में, बट होता है। एंड दीज आर द सेम बीइंग्स दैट ट्राई टू प्रोटेक्ट अस at all times, and they do protect. शत्रुगिरी में भी मैंने आपको बताया, दैट डॉग हु केम एंड सेव्ड अस, अचानक अटक गए, वो सब चीज, दैट वाज अ डॉग अगेन। शत्रुगिरी में और एक इंसिडेंट हुआ, नहीं बताया था, ऐसे ही सुबह सुबह वहाँ पूरा गार्ड फेंसिंग करते हैं, क्योंकि वो जंगल है पूरा। तो पहले ही कोई अलाउड नहीं है बाहर वगैरह जाना, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो फेंसिंग लगा होता है, तो सबको बोला जाता है कि आप अंदर ही रहो उसका। छोटा सा गांव है, गांव भी नहीं है वो, मेरे ख्याल से एक 8 घर भी नहीं है उसमें। उसमें एक होटल जैसा है टूटा फूटा वो, और एक छोटा सा आश्रम है जहाँ अन्न मिलता है, कोई सेवा करता है वहाँ पे। वो ऐसा जगह है वो। तो वैसे जगह में हम जब रहते थे, पूरा उसमें फेंसिंग लगा हुआ है, बार्ब्ड, ताकि वाइल्ड एनिमल्स अंदर ना आए। और हम भी जब जंगल में ऊपर जब चढ़ते थे, तो प्लास्टिक की बोतलें मारते हुए जाते थे, ताकि कोई एनिमल्स आए तो भाग जाए। ये हमको आदिवासियों ने सिखाया था। तो ऐसी जगह है वो सत्तरीगिरी हिल्स, जहाँ 18 सिद्धों का वास है सूक्ष्म शरीर में आज भी। ऑल द 18 सिद्धस आर सपोज टू बी देयर। द फादर ऑफ दैट, द हेड ऑफ दैट इज अगस्त्य महामुनि, इंक्लूडिंग दैट सिद्धा जेकब, जो मैंने बोला, याकूब, जो रामदेवर, सिद्ध रामदेवर, जो मक्का जाके आए थे उनके गुरु के आदेश से, और मक्का जाके नबी बने थे। नबी बन के उन्होंने सिद्धा फिलोसफी, सेम एज इन द मुस्लिम बॉडी, नमाज वगैरह करते हुए भी उन्होंने सिद्धा, वन ऑफ द 18 सिद्धा से, सिद्धा रामदेवर। तो उस टाइम पे वो मिडल ईस्ट में जाके उन्होंने वो तत्वबोध अनुभव कराया, कोई प्रीचिंग नहीं, बीइंग दैट लाइट। तो लोग अट्रैक्ट हुए, डिसाइपल्स बने उनके, वो सारे हो गए। लेकिन जब उनका 40 ईयर्स और समथिंग खत्म हो गया, तो उनको आदेश मिला उनके गुरु से, अगस्त्य महामुनि से, बोले कि तुम्हारा काम हो गया, वापस आ जाओ। और वापस वो आके शत्रुगिरी में ही बस गए उसके बाद। तो दीज आर दो स्पॉट्स। और बस गए यानी कि दे आर इन दैट सूक्ष्म रूपा, दे कैन नेवर डाई, इमॉर्टल्स, दिस इज द सेम प्लेस। तो वहाँ पे जब हम रात को बैठते थे, तो एक सुबह वहाँ जाने का, ऊपर एक छोटा सा मंदिर है, पावरफुल मंदिर, सुंदर महालिंगम का एक मंदिर है, एक शिवलिंग है। वहाँ पे काफी सिद्धों ने तपस्या की है। उसके बगल में ये गुफा भी है, जो अभी भी अग्नि प्रज्वलित है, वहाँ पे रखते हैं, अखंड ज्योति जलता है, और वहाँ पे उस सिद्ध ने समाधि ली है, जीव समाधि। दैट मीन्स ही इज फुली देयर। तो ये मैंने फर्स्ट डे देखा था जब ऊपर गए थे हम, ऊपर है नहीं, थोड़ा डिस्टेंस पे ही। तो वहाँ पे वो इच्छा हुई कि नाउ यहाँ पे आके साधना करनी है। तो अगले दिन तो दोपहर को हमको निकलना था, तो फिर निकलना है तो सुबह सुबह ही हमको जाना पड़ता है। और सुबह जाना यानी
वहाँ पे थोड़ा खतरनाक है क्योंकि अंधेरा होता है और वहाँ पे फेंसिंग के बाहर नहीं जाना और वहाँ पे कोई टॉयलेट्स नहीं है। तो सब लोग प्रकृति में जाते हैं तो हम लोग भी प्रकृति में जाते थे सुबह उठ के, झरने वरने सब है उधर ऊपर। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 लोग थे। सुबह वी गो एंड फिनिश ऑफ ऑल आवर मॉर्निंग ड्यूटीज एंड ऑल दैट, लेकिन मेरा नज़र उधर ही है। तो मैं जब लौट रहा हूँ, मैं इनको बोलता था दोनों फ्रेंड्स को, उस दिन बहुत स्ट्रांग हुआ कि मुझे वो गुफा के वो जीव समाधि में जाके साधना करूँ। और वहाँ से मेरे ख्याल से एक 1000 स्टेप्स होगा, नॉट लेस बट 1000 स्टेप्स। तो वो पार करके ऊपर जाना है, 1000 या 800 होगा। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला आप जाओ आश्रम में, रूम के तरफ, वो कुटिया में जहाँ हम रहते थे, छोटा सा झोपड़े में, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो बोलते अब कहाँ जा रहे हो, मैं आता हूँ। बिकॉज वो, उनको मैंने पहले पूछा और उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना। तो मुझे पता था अभी बोल के फायदा नहीं, मैं बोला आप चलो। और मैं निकल गया तेजी से वहाँ, समथिंग वॉज पुलिंग, आई वेंट देयर एंड आई क्लाइम जा रहा हूँ। और सुबह का 5:30 का समय है, अंधेरा अभी भी है। तो बड़े जोश में गया मैं उधर, लेकिन जैसे हाफ के ऊपर पहुंचा मैं और मुड़ के देखा तो वो आश्रम दूर दिख रहा था और सब तरफ जंगल जैसे दिख रहे हैं और हल्का सा लाइट आ रहा है सुबह सुबह का। फर्स्ट एक मोमेंट के लिए एक शिवर आया, बाप रे ऐसे, व्हाट इज दिस, पूरा इतना अंधेरा। एंड तब एक क्षण के लिए वो इमेजिनेशन, एक थॉट आया, देखो तब तक कुछ नहीं था, जोश में गए। एक क्षण के लिए वो थॉट आ गया, अगर कोई वाइल्ड एनिमल यहाँ आया तो यहाँ से तो चिल्लाऊंगा तो भी कोई सुने। और जैसे ही वो थॉट आया, मैं विचलित हो गया। अब मैं ना पीछे जाने की सोच सकता हूँ क्योंकि हाफ से ऊपर चढ़ा हूँ, पीछे गया तो भी डर लग रहा है, ऊपर जाना है तो भी डर लग रहा है। मैं बोला, और उस टाइम पे कितना भी मैंने वो कोशिश किया बट इट वॉज नॉट हैपनिंग। बड़ा भयानक सा लगता है, नोबडी इज देयर। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप और आगे बढ़ता गया और अपना मंत्र जाप करते करते निकलता गया उधर। फिर ऊपर मंदिर में पहुंचा, मंदिर के पास भी कोई नहीं है और वहाँ पे भी ऊपर गुफाएं बहुत सारे हैं जो सिद्ध वहाँ साधना करते थे। तो एक फीलिंग थी कि चलो दिस इज सेफ, लेकिन फिर भी वहाँ बंदर वो सब और दूसरे भी है। तो बाद में पता चला साधना भी कैसे करूँ वहाँ पे, गुफा के अंदर तो नहीं जा सकते, गुफा के सामने वो ब्लॉकेजेस है, अंदर अलाउड नहीं है। दिया भी वहीं जल रहा है एंट्रेंस में, गुफा के सामने बैठ के करना पड़ेगा, सामने यानी कि और एक्सपोज टू द। अब फिर एक थॉट आया, अगर मैं ध्यान कर रहा हूँ और कुछ फिर मैं उनका नाम लिया, उनको प्रणाम किया, और जो भी सिद्ध थे उनका नाम याद नहीं मुझे। तो जीव समाधि में थे, मैंने कनेक्ट किया कॉन्शियसनेस के साथ, फिर मैं बैठ गया। और जैसे बैठ गया फिर रम गया। और फिर भी कभी बीच बीच में एक थॉट आता था, फिर मैं उसको ये करके फिर वहाँ साधना किया। साधना करके खत्म होने का टाइम हुआ, अंदर से मन भाव भाव से मैं ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ। तो अचानक राइट कान में गरम गरम सा कुछ तो कड़क 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 आवाज आ रहा है। देखा आंख खोल के तो एक कुत्ता चाट रहा है कान को। कैसे आवाज आएगा वो कुत्ता जब चाटेगा तो मैं जस्ट खत्म किया था ऐसे अंदर से और आंख खोलने ही वाला था तब चाटा। और मैंने देखा अचानक ये कौन सा, और वो कुत्ते को मैंने कभी नहीं देखा। तो चाटते हुए वहीं रुका। तो मैंने उसको सहलाया वगैरह, वो पूंछ पूंछ हिलाया, वो सब उधर ही था। तो एक क्षण के लिए फिर मैंने देखा कोई नहीं है और सब भयानक लग रहा है। मैं बोला अब जाऊंगा कैसे यार नीचे, पूरा भी प्रकाश नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा आ ही गया है। और मैं नीचे जाके देखा, मैं बोला वहां तक जाना है। और कुछ बंदर भी दिखे मेरे को, यहाँ वहाँ भाग रहे बंदर भी, सताते हैं काफी, क्या करते हैं पता नहीं, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो व्हाट, एक भय वो आ रहा था, व्हाट इफ समथिंग अटैक। फिर मैंने इनसे ही कनेक्ट किया जो सिद्ध थे, बोले कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लेट मी डू। फिर मैंने एक देखा चीज, ये कुत्ता कहाँ से आया पता नहीं, ये कुत्ता लीड करने शुरू कर दिया मेरे साथ। तो मुझे लगा वो ऊपर का ही कुत्ता होगा कहीं तो, और वो ऊपर ही कहीं का तो था वो एरिया था। लेकिन वो मेरे से आगे चल रहा था नीचे, मैं चल रहा हूँ मेरे पीछे कुत्ता है समझ में आता है, वो मेरे से आगे चलने लग गया।
वो चलते ही आई फेल्ट ओके देयर इज अ कंपनी, समथिंग इज देयर। और फिर मैं उसको साथ में रखने की कोशिश कर रहा था, उसको बुलाओ ये, लेकिन वो साथ में ही था। वो दूर भी भागता था फिर आता था, फिर वहाँ आगे कुछ बंदर वंदर थे, ये कुत्ता रहता था साथ में, वो सब हट जाते थे। ऐसे करके आई वाज लाइक ओ माय गॉड देयर इज अ प्रोटेक्शन, समथिंग इज कमिंग। और वो बिलीव नहीं करोगे, जब तक मैं नीचे आया ये लोग सामान लेके वहाँ खड़े थे, सुबह का 6 बजे का कुछ टाइम था, रेडी थे, मेरा भी सामान लेके आके वेट कर रहे थे, कहाँ गया पता नहीं, आश्रम के डोर के पास। आश्रम भी नहीं है, मंदिर टूटा फूटा सा है। वहाँ खड़े थे और वहाँ आरती हो रही थी सुबह की। तो ये डॉग इट केम टिल देयर, और मुझे ऐसा लग रहा था अभी जाएगा, अभी गया नहीं। वो आया, और वो आरती जहाँ अटेंड हो रहा है वहाँ आके बैठा हो। सुंदर महालिंगम पावरफुल आरती होती है सुबह का, वो आरती हम लोग ने किया। मैंने बोला चलो ये भाग्य का टाइम, उसी टाइम पे आरती भी हुआ निकलने से पहले। वो वहीं बैठा हुआ कुत्ता। उसके बाद आरती के बाद प्रसाद मिला, प्रसाद दिया, उसने प्रसाद खाया। जैसे ही प्रसाद खाया वो भाग गया, लिटरली वो जहां से आया था मैं देख रहा हूँ सीढ़ियों से, तक 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 भाग गया। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? कांट एक्सप्लेन इट। इट वॉज नॉट अ डॉग। आई नो इट वॉज नॉट अ डॉग। उसके साथ भी फोटो है, मैं आज शेयर करता हूँ। मैंने संभाल के रखे हैं वो फोटोज। मणि तो अलग था, वो जो उसने हमको बताया वो ब्लैक डॉग था। ये भी उसी प्रकार का कुछ था, स्ट्रे डॉग्स, बट दे आर नॉट डॉग्स। These are all very, very evolved beings in the form of astral dogs, in the form of dogs. Astral beings ही है, जिन्होंने वहाँ पे पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैदा हुए हैं, और ये डॉग्स का वही काम है। वहाँ जो आते हैं उनकी सेवा करो, उनको प्रोटेक्ट करो। ये वही है, ड्यूटी पर लगे हुए हैं। आप देखोगे सतुरगिरी हिल्स में दे चेंज ड्यूटीज। एक हद तक आप उतरते 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 आ रहे हो, वहां तक उस जोन तक वो रहेगा, उसके बाद वो लौट जाता है कुत्ता। और फिर हम बोलते हैं अरे वो तो चला गया, चला गया जैसे बोल के आगे चल रहा है दूसरा कुत्ता। वहां से लेके दूसरा जोन तक वो रहता है साथ में, और रहता है मतलब कैसे, लिटरली विथ यू। दे डोंट नो हु इज ही। आप कैसे पहचान सकते हो? ना उसको कुछ खिला सकते पिला सकते, ना कोई दोस्ती है, कुछ भी नहीं। हम जहाँ जाते हैं जैसे, और साधना करने के लिए बैठो, वो भी आके बैठ जाता है साइड में। स्ट्रे डॉग, स्ट्रेंजर डॉग, वो आके बैठता है। जैसे हम उठे वो भी उठे, और फिर चलते रहो जहाँ 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 जा रहे, एक हद तक। उसके बाद वो गायब, हम बोलते थे अरे वो चला गया, चला गया, थोड़ा आगे चल रहे दूसरा कुत्ता। ऑल दिस हैज हैपेंड। दे टेक टर्न्स टू सर्व, उनका एक एक तरीका है। दे टेक एंड दे प्रोटेक्ट वेरी वेल। इट इज अ कंप्लीटली गार्डेड प्लेस, नो नॉनसेंस प्लेस है वो। कंप्लीटली गार्डेड प्लेस, सतुरगिरी हिल्स, तमिलनाडु, मदुरई से नीचे। एंड इट इज द अबोर्ड ऑफ 18 सिद्धर्स। ये वही स्थान है जहाँ पे मैं पहले भी स्टोरी सुनाया हूँ, गोरक्षनाथ जी का गुफा है। और वहाँ पे वो प्यास लगी थी, हम वाटर बॉटल भूल के आए थे, और अचानक दो बच्चे आके कहीं से तो पानी पिला के भागे। ना पूछा ना कुछ, इच्छा थी। 2 घंटे से पानी नहीं पिए थे, हमारे पास वाटर बॉटल नहीं, खत्म हो गया। वो इच्छा थी, इच्छा किया कहीं से तो आए। रियल हैपनिंग्स। वहीं वो योगी मिले हमको जो भिखारी के स्वरूप में बैठे थे, उन्होंने हाथ में मेरा वो दे दिया, वो फूल दे दिया, ड्राई फ्लावर्स। और मैं बोला मैं तोड़ लेता हूँ पेड़ से, वो बोला मेरे हाथ से ले ले, तमिल में। और भिखारी जैसे भीख मांगते बैठे, मुझे पता था वो भिखारी तो है नहीं। और वही फ्लावर गुरुदेव के पास पहुंचा मेरे फर्स्ट मीटिंग में, जो मैंने गिफ्ट स्वरूप गुरुदेव को दिया, एंड ही वॉज लाइक दिस, जो मैंने एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने उसको लिटरली, गुरुदेव ने लेके ऐसे बैठ गए समाधि में। वो क्या था वो जाने। वी नेवर नो, देर आर ऑल दीज मिस्टिकल डायमेंशन। एनीवेज, मैं कुत्तों के बारे में बात कर रहा था, पर दिस इज ऑल दैट सेम प्लेस। और ऊपर से वहाँ कुत्ता क्या है, एक गाय का भी एक एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ मैं 2 बार गया हूँ सतुरगिरी हिल्स में। फर्स्ट टाइम जब गया था, और चढ़ रहे थे चढ़ रहे थे चढ़ रहे थे, और ऊपर पहुंचने के करीब आए, एक काफ आया, एक गाय का बछड़ा। वो 2 गाय थे, 2 गाय और एक काफ का बछड़ा था, वो घास खा रहे थे ऊपर ऊपर। मैं बोला ऐसे जगह में ये, और यहाँ तो जानवर वानवर फिरते हैं।
बोले किसी का तो होगा लॉ। वो घास खा रहे थे। तो बछड़ा बहुत अच्छा था, सुंदर था। तो मैं उसके पास गया और बछड़े को सहला रहा था, एंड इट वाज ईटिंग, और मैं उसको प्यार कर रहा था। सडनली मैंने पाँव के पास देखा, उसका उसका थाई जो है फटा हुआ था, ऐसे डीप कट, ऐसे जो वुंड खुला हुआ है, डीप कट थाई के पास। मैंने देखा, अरे बाप रे ये क्या है। मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने बोला कोई जंगली जानवर ने कुछ मारा वारा होगा, पंजा वंजा या कुछ, तो इतना डीप कट कैसे आ सकता है, या कहीं गिरा होगा, लगा होगा, एंड बछड़ा है प्यारा सा। आई कुड नॉट बेयर इट। मैं वहां रुक के उसको हीलिंग देने लग गया, लिटरली आई कुड नॉट बेयर इट। रुक के खड़ा होके मैं उसको हीलिंग कर रहा हूँ। तो मैं बोला 2 मिनट दे दो यार मुझे। तो अराउंड 5-10 मिनट्स आई स्पेंड है, आई वाज गिविंग इट हीलिंग। फिर मैं देखा भी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। आई जस्ट प्रेयर्ड एंड मैं निकल गया। ऑलमोस्ट ऊपर पहुंचे थे, कुछ और ही स्टेप्स थे, और पहुंच के फिर हम वहाँ रखे, और फिर हमको बोला गया कि अभी वो आरती है, 3 बार होता है, सुबह दोपहर और शाम को। और सुंदर महालिंगम, वो लिंग ऐसे टेढ़ा है, उसके पीछे स्टोरी है, आप गूगल कर लो, सुंदर महालिंगम। कहा जाता है द सिद्धास हैव वर्शिप्ड दैट थ्रू इयॉन्स। और वो जो ये स्वयंभू लिंग है, उसके पीछे भी एक कहानी है कि वो टेढ़ा कैसे हो गया, और सिद्ध उसको वर्शिप करते थे, ये 18 सिद्ध। दे से इवन नाउ दे डू दैट इन डिफरेंट सूक्ष्म शरीर में, हमको दिखते नहीं क्योंकि वाइब्स उनके हाई होते हैं, आज भी वहाँ पे करते हैं। तो वो पर्दा लगा रहता है, और उस टाइम पे पुजारी आता है, पूजा करता है, आरती करता है, प्रसाद देता है, बंद करता है, निकल जाता है, वैसे होता है। टाइम पे पहुंचे थे दोपहर का टाइम में, तो हमको किसी ने बोला अभी पूजा होगा। तो हम जाके वहाँ बैठे थे, पर्दा लगा हुआ था, अभी पंडित जी आए नहीं थे, पंडित जी। तो हम वेट करते बैठे थे, कोई ध्यान में है, कोई इसमें है, मैं ऐसे बैठा हूँ, और ध्यान में बैठा हूँ। अचानक घंटियों की आवाज़ आती है, वो बछड़े के गले में घंटी था, कड़ंग 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 कड़ंग। तो मैं ऊपर बैठा हूँ मंदिर के पास, मुझे आवाज़ आ रही है। तो मैं यहाँ वहाँ देखा, तो दूर से मुझे दिख रहा है, वो बछड़ा आ रहा है। मैं बोला, अरे ये ऊपर आ गया। तो बोले हाँ यहाँ घूमता होगा। वो बछड़ा कहीं नहीं गया, सीधे चलते सीधे हम जहाँ बैठे थे वहां आ गया, मंदिर के अंदर आ गया। वो मंदिर ओपन ओपन है, आ गया, और सीधा मेरे बगल में आके रुक गया। मैं बोला ये देखो ये आ गया। और फिर मैं उसको, आई वाज फीलिंग सो मच ऑफ लव। तो उसका जो सर होता है, मैंने प्यार से उसके सर को जैसे ही छुआ, ऐसा करंट लगा, इट वाज लाइक अ 440 वोल्ट्स, आई कांट टेल यू। ऐसे जैसे उसका सर छुआ, मैंने प्यार से छुआ उसको, ऐसे झटका लगा, मैंने जोर से चिल्लाया और कूद के साइड पे आ गया। तो मेरे 2 फ्रेंड्स ने, वो क्या हुआ? मैं बोला करंट मार रहा है यार ये तो, लिटरली। फिर मैंने देखा वो ऐसे ही रुका है मुझे देखते हुए। मैं बोला ये क्या है? आज तक मुझे समझ नहीं आया वो क्या था, बट इट केम एंड स्टूड देयर। उसी क्षण में वो पंडित जी आ गए, टाइम हो गया था। उसने देखा, ए गाय आ गया, वो लकड़ी लेके खट खट मारा उसको। वो गाय ने वहां पे गोबर दे दिया, वो भाग गया। मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, अरे मत मारो उसको, क्यों, क्या ये करना है। लेकिन तब तक तो वो हो गया हादसा, और वो उसके बाद दिखाई नहीं। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, बट दिस वाज वन ऑफ माय एक्सपीरियंस देयर विद दैट करंट लगना। आई डोंट नो व्हाट वाज दैट करंट, इतना जोर से कि मैं कूद के साइड में आ गया, लिटरली। आई स्टिल रिमेम्बर दैट मिस्टिकल थिंग्स, एनिमल्स। तो एनिमल किंगडम जो मैं बोल रहा हूँ, दे आर नेवर इंफीरियर टू अस। तो कभी भी उनको इंफीरियर ट्रीट नहीं करना, कोई भी एनिमल्स को। उसमें अलग अलग प्रजाति, उनके भी गुणाज होते हैं, उनके भी कॉन्शियस होता है, ऊपर नीचे सारे वैसे नहीं रहते हैं। मैंने बोला कुछ कुछ होते हैं, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, किसमें इवल टेंडेंसीज भी होते हैं एनिमल्स में। तो हर प्रकार के होते हैं। तो उस जजमेंट से हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसमें भी एवोल्यूशन में अच्छे और ये सब होते हैं, सतोगुणी वाले भी होते हैं, और कोई कोई रूप बदल के आने वाले भी होते हैं, पता नहीं चलता। सिद्ध मार्ग में काफ़ी सारे एनिमल्स गाइड करते हैं। मालवान में भी जब हम वो गुफा में आ, गंगाधर महाराज का
गुफा जहाँ मैंने नित्यानंद बाबा का फोटो है बताया था, मालवान इज इन महाराष्ट्र। तो वहाँ पे भी हम जब ध्यान करने गए थे वो गुफा में, जो गुफा कनेक्टेड है सिंधुदुर्ग फोर्ट से, शिवाजी महाराज का। और फोर्ट में मैंने बोल रहा था वहाँ से अंडरग्राउंड पैसेज है, इस गुफा गुफा में आके खुलती है, जो 16 किलोमीटर कुछ अंतर है, 16 या 12 ऐसा कुछ है। तो वो गुफा के पास भी जब हम पहुंचे जस्ट कार लेके, अचानक एक कुत्ता आ गया। वो भी मैंने वीडियो के अंदर डाला उसमें। कुत्ता देखते मैं पहचान गया, मैं बोला हाँ भाई दिखाओ, जगह दिखाओ। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वो हमको ले गया लिटरली, आगे लीड करते 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 गुफा तक। जैसे ही गुफा के पास हम पहुंचे, निकल गया। ये भी मैंने रिकॉर्ड किया है वीडियो में, कि वो आ रहा है हमारे साथ और फिर वो निकल गया। यू नेवर नो। तब तक तो मुझे आदत हो गया था, हाँ ये आ गया, ये हम मुझे पता था कौन है, चलो दिखा दो दिखा दो। तो एनिमल्स को कभी भी, स्पेशली ऑन द सिद्ध मार्ग, इसलिए दिगंबरों का साथ कुत्ता रहता ही है। दत्तात्रेय महाराज के साथ हमेशा कुत्ता होता है, द डॉग। अवधूतों का एक ये है, वो एक छाप है कुत्ते का होना। कुत्ता हमेशा होता है उनके साथ। यहाँ नित्यानंद बाबा के आश्रम में भी, जो बेविन कोपम है, स्वामी विजयानंद जहाँ रहते हैं, और मैं वहाँ काफ़ी टाइम, वहाँ भी कुत्तों का एक सिलसिला है। बिना कुत्ता वो आश्रम रहा ही नहीं। एक कुत्ता मरा या कुछ भी हुआ, दूसरा आ ही जाता है। और बिल्ली, बिल्ली भी आ ही जाता है वहाँ पे, जनरेशन टू जनरेशन। वो बिल्ली है, इतनी छोटी सी उम्र में भी, मैं उधर जब जाता था, वो मेडिटेट करती है बिल्ली, ध्यान के लिए। मेरे साथ श्री विद्या कितनी बार उसने मिडनाइट आके वो कुटिया में की है। मैं बुलाता बुलाता कुछ नहीं था, मैं जब भी जहाँ पे भी बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, श्री विद्या कर रहा हूँ मिडनाइट, रात को, तो ध्यान करते करते अचानक एक वार्म फीलिंग आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे के देखा, पता चल जाता है वो है। वो आके बैठ जाता था, छोटी सी बिल्ली, पूरा ध्यान होने तक वो ध्यान करता है। नीचे गुफा है, वहां पे गुफा में नीचे जब जाता था वो वहां रहती थी, जब भी। सॉरी, आई वॉज वांटिंग टू क्लोज द विंडो। तो वो छोटी सी बिल्ली आके ध्यान करती थी हमारे साथ। वो काफी साल रही वहां पे, और वो नित्यानंद बाबा के फोटो के पास ही रहती थी। और स्वामी जी को भी सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे वो उठाती थी आके। स्वामी जी की कुटिया में जाके स्क्रैच करो, म्याओ म्याओ करो, फिर स्वामी जी उठो, फिर उनको दूध दूध पिलाओ, फिर उसके बाद वो चली जाती थी। और वो भी मिस्टीरियस थी, वो कभी दिखी कभी नहीं दिखी। उसके अंत में वो दिखी नहीं, तब तक उसने पूरा वहां सेवा किया, वो बिल्ली। और बिल्ली के काफ़ी मैंने वो फोटोज और वो सब डाले थे, और आर्टिकल्स भी लिखे हैं। कई लोगों का एक्सपीरियंस भी था उसके साथ। मिस्टीरियस कैट, बट इट यूज टू मेडिटेट। फर्स्ट टाइम मैंने उसको जो देखा, वो रात के समय नित्यानंद ध्यान मंदिर में हम सोए थे, और सारे बच्चे सोए थे, और हम भी नीचे ज़मीन पे ही सोए थे। मैं हमेशा वहाँ गया तो ज़मीन पे सोता हूँ, मंदिर के अंदर। नित्यानंद मंदिर जो है, बच्चे भी सोते, मैं वहाँ एक चटाई बिछा के उनके साथ ही सोता हूँ। बिकॉज दैट इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेस। रात को वगैरह बहुत, आ, बाबा का टेम्पल है, तो मैं हमेशा वहाँ रहता था। इलेक्ट्रिसिटी आ रही जा रही है, तो एक सेकेंड। तो उनके साथ, वो बच्चों के साथ भी जब मैं वहाँ रात को सोया था, फर्स्ट टाइम मैंने ये अपने आंखों से देखा। रात का 2-2:30 बजे मेरी आंख खुली थी, और मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द, तो नित्यानंद बाबा के सामने एक हल्की सी ज्योति जल रही है। तो मैंने देखा, वो बड़ा सुंदर था। बाबा का फोटो दिख रहा है, और वो दिया जल रहा है, और कुछ नहीं है, वेरी क्लैरिटी में दिख रहा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैट। और अचानक देख रहा हूँ वहाँ पे एक डोनेशन बॉक्स रखी हुई है, वो बॉक्स पे चढ़ के बिल्ली बैठी है, और वो त्राटक कर रही है बड़े बाबा के फेस पे स्ट्रेट।
पहले तो मुझे लगा ऐसे ही वो बिल्ली तो देखती देखती रहेगी, मैंने काफी देर ऑब्जर्व किया, हिल नहीं रहा, और लॉट ऑफ टाइम कंटिन्यूसली ऐसे देखते हुए, और वो बिल्ली बैठती है ना ऐसे पूरे कंफर्टेबल होके बैठ के वो देख रही। तो मैं बोला वाह, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल सीन। उस टाइम पे मोबाइल वोबाइल नहीं था, तो कैमरा था मेरे पास कैनन का, तो मैं सोचा इसका एक चित्र ले लो, ब्यूटीफुल। तो हल्के से गया विदाउट डिस्टर्बिंग, मेरा बैग के पास गया और वहां से बिना आवाज का थोड़ा भी ये किया, और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करने वाला था, मैं उसको ही देख के कर रहा हूँ, वो ऐसे ही त्राटक कंटिन्यूस देखते बैठा है। जैसे मैं ऑन करने वाला था, वो उठा बिल्ली, वो पीछे तो मुड़ के नहीं देखा मुझे, उधर ही नजर है उसका, उठा, और उसने साष्टांग नमस्कार करते हैं ना, वो यौन करते टाइम पे जैसा होता है उस टाइप पे, बट आई सॉ इट लिटरली डूइंग द साष्टांग नमस्कार। कुछ देर ऐसे रुका, ऊपर ही देख रहा था वो, और फिर उठा, खड़ा हो गया, और फिर कूद के निकल गया। मैं बोला धत्ती गया मौका, बट समहाउ उसको आभास हुआ कि फोटोग्राफी हो समथिंग। नेक्स्ट डे आई टोल्ड स्वामी जी, वो बोले हाँ तुमको दिखेगा, वो ऐसे ही कारनामे यहाँ करता है सब। उसके काफ़ी स्टोरीज है यहाँ पे, और वो मेडिटेट करने वाला है, और जो जहाँ पे भी कोई मेडिटेट करता था वो उनको साथ देता था। वो अभी पिछले साल ही वो चला गया, मरा बोलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा। अब कहते हैं कि दूसरा एक आ गया वहाँ पे, परंपरा के हिसाब से, आई डोंट नो, आई हैव नॉट बीन आफ्टर दैट। तो दिस इज वन आई हैव सीन इन सच प्लेसेस, जहाँ भी ऐसे भव्य जगह होते हैं वहाँ पे एनिमल्स का बहुत प्रभाव होता है, एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे। उसी स्थान पे वो रैबिट का भी एक फोटो मैंने डाला था। रैबिट कहीं से तो लेके आके छोड़े थे, वो रैबिट कूद कूद के बाबा का एक फोटो है, उनका एक मेडिटेटिंग रूम में, वो उसके अंदर ही जाता था वो, और कहीं नहीं जाता था। कूद कूद के अपने आप जाता था, अंदर जाता था, और फोटो के सामने जाके बैठ जाता था। देखो रैबिट है, इट कैन गो एनीवेयर, फूड है, कितने सारे रूम्स है, कहीं जाना है बाहर, ये है, वहां जाके बैठ जाओ और घूरते रहो बड़े बाबा का फोटो, और वो शाम के साथ जो फोटो है बड़े बाबा का, उसके सामने बैठो। तो पहले एक दो बार किसी ने बताया, मैं बोला वाइफ लुक होता होगा, बोले नहीं इट्स अ रेगुलर प्रैक्टिस। वहाँ स्मिता जी जो है उन्होंने बोला, he said वन डे मैं बाहर बैठा था ऐसे ही, तो दौड़ के आए, जेकब कम हियर। बोला क्या हुआ, तुमको यकीन नहीं हो रहा ना, देखो, जाके देखो। मैंने खिड़की इससे देखा, इट वॉज रियली सिटिंग देयर। फिर मैंने उसका भी वीडियो बनाया, वो भी डाला था मैंने, रैबिट लिटरली जाके वहाँ बैठ रहे हैं। यू कांट एक्सप्लेन दिस थिंग्स, हाउ, वेयर, व्हाट, ये सब वो कॉन्शियसनेस से आता है। एंड ये वही स्थान है जहाँ पे मुझे साधना करते करते वो औदुंबर पेड़ के नीचे वो सांप दिखा, श्री विद्या साधना करके उठा, मेरे सामने ही बैठा है ऐसे काफ़ी टाइम, और वो चला गया, और मैं दूसरे स्थान पे गया, बाद में पता चला करुणाकर स्वामी जो अवधूत थे, अवधूत करुणाकर स्वामी, जो नित्यानंद बाबा के शिष्य थे, शालिग्राम स्वामी के शिष्य थे, और नित्यानंद बाबा के भी, वो विजयानंद स्वामी जी के गुरु जैसे थे। तो विजयानंद स्वामी जब उनके पास गए, उन्होंने बोला, एक शाम को देख के सब ऐसे डर गए, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे आश्रम में, तुम लोगों को मिलने नहीं आ सकता। एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ओ माय गॉड। तो इमीडिएटली था वो इंसिडेंट हुआ, वो उस तरफ चले गए थे गणेशपुरी, मैं कांजंगाड़ चला गया था, और गणेशपुरी जाने जाते जाते वो करुणाकर स्वामी को मिलने गए थे। तब जब वो एंटर किए, उन्होंने बोला है वेरी स्ट्रेंज, स्नेक्स, डॉग्स, कैट्स, रैबिट, रैबिट, ये इवॉल्व बींग्स है जो अट्रैक्ट होते हैं। आप साई मंदिर में कहीं भी जाओ, कुत्ते होंगे ही होंगे वहां पे, साई बाबा के मंदिर में। इट्स अ स्ट्रेंज फेनोमिना, नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। साईनाथ के साथ हमेशा कुत्ता रहते थे, उनके जाने के बाद भी उनका तत्व जहाँ पे वहाँ कुत्ता रहता ही है। साईनाथ कौन, अवधूतों का लिनेज, इट्स द सेम, दिगंबर वाला अवधूत लिनेज। तो दे हैव लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस विद दीज डॉग्स, वेर एवर दे गो, हवेवर गो। ये क्या हो रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। तो एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट नेचर। तो
Hey, I will continue this series again. There is more with animal consciousness, with plant consciousness, and with the other tattvas also, जो naturally mother nature में जैसे water element है, fire element है nature के, उसके साथ भी अच्छे अच्छे experiences, अनुभव और understanding है कि क्या है. तो that I'll do it in the next session. So these are very casual ones I'm just sharing, and this may help in some way. It's just a casual kind of recording है, nothing very serious, but you can get a lot to learn. और जैसे किसी ने बोला, भैया please keep sharing the stories, because when you share we are able to understand the stories and get deeper understanding. And more than that, उन्होंने very wisely said कि we get connected to that तत्व, which is very important. And इसलिए मैं काफ़ी स्टोरीज सुनाता हूँ अपनी लाइफ से भी, जो रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेसिस है. दैट जब हमको समझ आता है तो एक टाइप ऑफ एनर्जी, एक टाइप ऑफ बूस्ट, एक टाइप ऑफ कन्विक्शन, एक टाइप ऑफ वैलिडिटी, एक टाइप ऑफ इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिलता है कि देर इज समथिंग बियॉन्ड जो हमको दिखता है, जो समझ में आता है. तो ऐसे भी चीज़ है. तो नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसे तत्वों के बीच आते हैं तो एक अलग टाइप ऑफ अवेयरनेस आ सकता है. और मैं बोलूँ आपको, ये सब तभी होता है जब आप अवेयरनेस में हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता. इनके साथ भी जो भी रैपो या फ्रीक्वेंसी मैच होनी है, यू हैव टू फर्स्ट बी इन अवेयरनेस. ऐसे ही अगर मैं गया कोई भी ट्रिप या इसके लिए, नहीं होता. मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया है. जस्ट जाने के लिए गए या ऐसे ही कैजुअली, नहीं होता. अगर है तो भी वो आभास नहीं होता, अनुभव नहीं होता. यू हैव टू बी ऑलवेज सजग. सजगता इज द बेसिस. तो वो मैं कह रहा हूँ, सजगता हो कि जब आप ये सब करेंगे सजग होके, तो एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. तो आई होप I can see people are still staying back, so I think then you have enjoyed this session, क्योंकि it has helped you in some ways to relate back. तो you can leave back your comments. मैं फिर इसको आराम से पढ़ूंगा. अब तो लाइट वाइट गया है तो थोड़ा बाहर कंपाउंड में टहल लेता हूँ. Take some fresh air. Prakriti is too beautiful today. I want to have some fresh airs and spend time there. तो प्रकृति को इग्नोर नहीं करना, एज मच एज यू कैन. मुझे वो एक्सरसाइज भी करने थे लेकिन अभी नहीं होगा, कल करता हूँ. तो प्रकृति के साथ कैसे अट्यून करना है एंड हाउ टू शार्पन योर सेंसेस, वो भी मैं बोल रहा था कल, यानी वेन एवर. तो मैंने एक देखा जैसे मैंने बोला ना, प्लान करने से कुछ नहीं होता. कल मैंने बोला कल करूंगा या अगले सेशन में ये करूंगा, मतलब पहले ही प्लान बता दिए और आज सुबह कुछ और हुआ. इट डजंट गो बाय दैट. तो आई थिंक आई शुड स्टॉप टेलिंग दैट, कब करूंगा क्या करूंगा. जो होना है वही होगा, ऐसे ही. तो होप यू हैव एंजॉयड इट. यू कैन ऑलवेज लीव द कमेंट्स. मैं अभी बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं और कुछ देर चला सकता था, लेकिन लाइट आ रही जा रही है. आई डोंट थिंक इट विल कम. और लाइट है तो ये मैं दिखूंगा, लाइट नहीं है तो मैं थोड़ी देर में गायब हो जाऊंगा. मैं विलीन हो जाऊंगा डार्कनेस के अंदर. डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो डार्कनेस के अंदर चला जाऊंगा. फिर सिर्फ आवाज़ सुनेगी तो वो बंद कमरा जैसा लगेगा आपको, जहाँ पे अवेयरनेस ही अवेयरनेस है. तो दैट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, बट नॉट नाउ, सम अदर टाइम. सो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड. लॉट्स ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू. अभी तो मैसेज मुझे पता नहीं है, मैं अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता. आप छोड़ दीजिए, मैं आई लुक इनटू ऑल द कमेंट्स. थैंक यू अगेन. लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. Dev Sharanam, Guru Mandal Sharanam. Stay blessed. Bye.